चलो चलो जल्दी चलो। सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। फिर कई वचन नहीं करो, बड़ी सावधानी के साथ सुनो। संत महापुरुषों के वचन हमेशा में आपको सही रास्ते पर लाके खड़ा करते हैं, लेकिन ये वचनों को संभाल कर रखोगे तब तो इसका लाभ मिलेगा, और केवल सुनते सुनाते रहे तो उसका कोई लाभ नहीं। लाभ तो जीवन में उतारने का होता है। जब हम लोग अपने जीवन में इन वचनों को अपना आधार समझेंगे और उसी आधार को ये समझ कर कि हमारा उद्धार कल्याण इन्हीं वचनों से होना है, तब तो आप पक्का समझ लोगे। और केवल भाषण स्पीच पर प्रेम के रूप में सुनते रहे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसका लाभ सुनने का नहीं, करने कराने का होता है। तभी काल मत में तो सुनने सुनाने का काम किया गया, लेकिन दयाल मत में करने कराने की बात है। किसी काम को जब हम आप करते हैं तो उसका अनुभव एक्सपीरियंस सबको होता है, फिर उसमें कोई धोखा नहीं रहता, किसी तरह का कोई धोखा नहीं। और जब तक करेंगे नहीं तब तक धोखा रहता, क्योंकि जो लाभ करने के द्वारा मिलता है वो सुनने से नहीं मिलता। सुनने से केवल जानकारी होती है। अगर जानकारी को हम असलियत में परिवर्तित करना चाहें तो अपने जीवन में उतारना पड़ता है। मन की निगरानी साधना में ही होती है। जब आप सुमरन ध्यान भजन में बैठते हो तो देखो मन कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ का बकता है। आज सब लोगों ने इसकी पकड़ रही थी, जहाँ जा रहा वहाँ जा रहा, जो सोच रहा, कर रहा सो कर रहा। कभी इस पर कोई लगाम कंट्रोल नियंत्रण नहीं किया गया, क्योंकि मालूम नहीं था। आपको नहीं मालूम था कि मन पर कंट्रोल नियंत्रण भी किया जाता। ये तो अगर संत महापुरुष ना आते तो ये जानकारी होती नहीं, और इसी मन के भाव में बैठे रहते। ये तो भोगों का रसिया, भोगों का रस देने वाला, और हमेशा भोगों का ही चिंतन करता रहता। जब कभी आप सत्संग वचनों में इसको डाले देखो मन से हटने लगता, बड़ी बेरुखी इसको होती है, क्योंकि ये सोचता कि अगर इधर चलेंगे तो हमारा ये सब काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि संत मत बड़ा रूखा भी कहा, वैसे तो बहुत रस है, लेकिन जब मन उधर से हट जाए और इधर नाम की तरफ लग जाए तब तो ये रसे रस हो गए, और जब तक नाम में नहीं लगेगा तब तक बेरुख रहता। और इसी बेरुखी में हम लोग सो जाते हैं। कभी ये चिंतन दर दर चला जाता, आपको बैठने नहीं देता। शरीर तो बैठा रहता, शरीर तो बैठा रहता है, लेकिन ये नहीं बैठता है। और काम यही इसी को बैठाना है, इसी को लाना है, इसी को इधर की तरफ मोड़ना है, तो इसी से काम लेना है। लेकिन जब रोज वचनों को सुनोगे तो धीरे 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 ये फिर राजी होने लगता है कि चलो सुनना है तो कुछ करने लगे। जहाँ करने लगा तो फट से बदल जाएगा। ऐसे अगर आप चाहो तो नहीं बदल सकते इसको, क्योंकि इसके बदलने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वैसे संसार में जितने रास्ते रखे लोगों ने, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, तो ये सब मन के रास्ते थे। जीवात्मा के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं कि जीवात्मा भी है क्या कुछ। लेकिन जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने रास्ता खोल दिया कि जीवात्मा ये सब कुछ है, बाकी सब झूठ है। क्यों? सच्चिदानंद है,
अजर अमर अविनाशी है, लेकिन ये जानकारी तो संत महापुरुषों ने दी। अगर वो आते नहीं तो हमारी आपकी जीवात्मा कभी यहां से निकल नहीं सकती थी। गिरी बदरिया पाप के बरस रहे अंगार और संत नाते जगत में तो जन्म मरता संसार कि जन्म मरण से छुटकारा मिलने का यहाँ कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हमें आपको रास्ता किसी ने बताया नहीं था। जितने आए ऋषि मुनि योगी महास अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी सब इसी में बसे रहे और इसी को हमने आपने प्रधान मान लिया। जब कोई आया नहीं, उधर का रास्ता बताया नहीं गया, तो जो जानकारी दी गई उसी में हम लोग फंस गए और उसी को हमने प्रधान मान लिया कि नहीं ये सब कुछ इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब संत महापुरुष आए तब उन्होंने रास्ता खोला कि नहीं भाई तो जड़ है, ये संसार जड़ जग मिथ्या, ये झूठ है और जड़ है, इसमें चेतन कुछ नहीं। अगर संसार को चेतन का रूप देने वाली तो जीवात्मा है और वो सबके अंदर है, ऐसा नहीं कहीं थी नहीं, सबके अंदर है। लेकिन अंदर की जानकारी देने वाला जब कोई नहीं आया तो जानकारी हमें आपको मिली नहीं और हम आप अज्ञान बने रहे, अनजान बने रहे, इस तरह की कोई जानकारी नहीं। लेकिन जब उन्होंने सत्संग जारी किया तो धीरे धीरे उन वचनों को हमारे सबके कान तक पहुंचाया, तो धीरे धीरे हमने आपने उस पर विचार करना शुरू किया है। नहीं भाई कोई बात तो जरूर है। जब उन्होंने इशारा किया भाई शरीर अगर चेतन है तो फिर ये क्यों करते मर गया मर गया मर गया चला गया चला गया। जब शरीर से जीवात्मा निकल गई तो शरीर तो ऐसे बना, उसमें कोई हाथ पर तो कटा नहीं रखने किया गया, फिर ये क्यों कहते मर गया। कौन सी चीज मर गई? का वो जीवात्मा थी जो बोलती थी और ये बोलता नहीं है, इसलिए कहते रहे मर गया चला गया चला गया। और ये बोलने वाला कौन था? का ये जीवात्मा थी। तब ये भेद खुला कि भाई नहीं जीवात्मा का ही सब काम है, शरीर का कोई काम नहीं। अगर जीवात्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम कर नहीं सकता और जो हमने इसके लिए इकट्ठा किया ये भी प्रयोग नहीं कर सकता। ये जो दुकान है, मकान है, जमीन है और ये सामान है, पत्नी बाल बच्चे हैं, ये सब इंसान की रिश्ता नाता भी तुम्हारा जीवात्मा से ही होगा, शरीर से नहीं रिश्ता। अगर ये राज न खुलता कितने मर के चले गए, अभी तक ये मालूम नहीं था कि भाई इसमें है कौन जो चला जाता है, वो कौन है। तो महापुरुषों ने बताया नहीं भाई वो तो जीवात्मा है, वो परमात्मा का है। तो इसका मतलब परमात्मा हम सबको आदिकाल से मिला हुआ, अंश रूप में आत्मा रूप में परमात्मा सबको मिला हुआ। तो परमात्मा जब सबको मिला हुआ है तो ये अंश है, अंश में कपड़ा वो प्राप्त करेगा। यानी अपने असली तत्व में कैसे मिलेगा? जैसे आप नदी से कोई बूंद लेके आ गए, ये तो आप कहोगे कि नदी की बूंद है, कहते हो नदी की तो नदी में चली जा, लेकिन अब जा नहीं सकती है क्यों? जब अलग हो जाती तो शक्ति खत्म हो जाती। तो वो बूंद अगर किसी जानकार के हाथ पड़ जाए और वो ला जा करके फिर उसी नदी में डालते तो वो नदी ही हो जाती है, बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाता, वो नदी ही हो जाती। ठीक इसी तरह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान पर संत महापुरुष मिल जाए और उनके हाथ ये जीवात्मा पड़ जाए, ये जाकर के उसी सिंधु में फिर लय हो जाएगी, फिर आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो सिंधु ही हो जाता है। अब इस बात को समझाने के लिए कितनी कोशिश की गई, तरह तरह के उदाहरण दिए गए, दृष्टांत दिए गए कि किसी तरह से जानकारी हमें आपको हो जाए कि नहीं भाई सब खेल जीवात्मा का ही है, शरीर का कोई खेल नहीं। जब इस तरह की चीज आई तो धीरे धीरे लोगों की समझ में आया कि नहीं जब उन्होंने प्रमाण दिए और हमें आपको अंतिम स्टेज बताई कि भाई ये खत्म क्या हो गया इसमें, जो कह रहे हो
खत्म हो गया, मर गया, चला गया, ये क्या है? जब इस पर विचार किया गया तो कहा यही जीवात्मा थे। तो कहा जीवात्मा के लिए हमने अभी तो कुछ किया ही नहीं, जिसके लिए करना चाहिए था, जिसके लिए मानो अनमोल मंदिर मिला, उसके लिए हमने आपने कुछ किया नहीं। क्यों? जानकारी नहीं थी, और जानकार भी नहीं थे। जब जानकार नहीं थे तो जानकारी देता कौन? तो हम लोग सब इस मामले में अज्ञानी बन गए। अब ये रास्ता जब खुला कर चुके, तभी का अगर संत महापुरुषों ने दया कृपा न की होती तो हम सब लोग अंधकार में ही बने रहते, और ये ज्ञान हमें आपको नहीं होता। ये ज्ञान नहीं होता कि जीवात्मा कोई चीज है। इतने बड़े ज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी रहे, ऋषि मुनि योगी, और ये अवतारी शक्ति उन्होंने भी नहीं समझा कुछ कि भाई जीवात्मा क्या है, क्योंकि उस तरफ की जानकारियां किसी ने दी नहीं। और क्यों नहीं दी? कि वो काल शक्तियां थी, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था ये कि वो जीवात्मा के बारे में कोई कुछ कहते या कोई युक्ति बताते, उनको अधिकार नहीं था। काल शक्तियों का इतना अधिकार होता केवल कि वो काल देश में आएंगे और काल की व्यवस्था को ठीक करेंगे, और कुछ नहीं कर सकते। बिहार की व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। तो जब काल देश में आए तो काल की व्यवस्था देखी बिगड़ गई, और बिगड़ क्या गया कि इसमें दर्द चला गया, कर्म चला गया, इंसानियत चली गई, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार चली गई, मानव के मन मस्तिष्क से माँ बहन बेटी बहू की पहचान चली। यह है व्यवस्था, चाहे शरीर की हो, समाज की हो, परिवार की हो, देश की हो। जब ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो हम इसी से दुखी होते हैं, इसी से अशांत होते, इसी में परेशान होते। तो ये व्यवस्था ठीक करने वाले थे, जिसको आप कहते हो सुधार। और व्यवस्था क्या कि वो धर्म की, धर्म माने व्यवस्था, धर्म माने कोई पूजा पाठ नहीं है, धर्म माने व्यवस्था। और कर्म माने, कर्म अलग है, धर्म अलग है। अब किसी विद्वान से आप पूछोगे धर्म क्या है, तो ये कहता पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तक गंगा स्नान करो। जब करो शब्द आया तो करो माने कर्म, और धर्म माने धर्म। जो शरीर इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त से लगाकर किया जाए वो कर्म नहीं कहलाता। और धर्म माने धर्म, जो उसको धारण किया जाए, अपने जीवन में उतारा जाए। और यह है कि बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है और अच्छे कर्मों से व्यवस्था बनती है। बस बात ये समझ में आ जाए तो हम जब व्यवस्था के लिए रात दिन परेशान है, व्यवस्था के लिए मेहनत करते हैं, व्यवस्था के लिए दौड़ते हैं, सारा परिश्रम सारा लगाओ व्यवस्था के लिए हमारा होता है, तो हम ये हिम्मत है व्यवस्था बिगड़ कैसे गई। कहा बुरे कर्मों से, बुरे खान पान से, बुरे संग सोबत से ये व्यवस्था बिगड़ती है और अच्छे कर्मों से व्यवस्था पनपती है। तब ये व्यवस्था की बात समझ में आई। और ये दोनों कर्म व्यवस्था से संबंधित है, एक व्यवस्था को बिगाड़ने वाला और एक व्यवस्था को संभालने वाला। लेकिन दोनों कर्म शारीरिक है, शरीर की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इसमें से आत्मिक कोई कर्म नहीं, आत्मा के लिए कोई कर्म है नहीं इसमें। जब आत्मा के लिए कोई कर्म नहीं तो आत्मा की किसी ने बातें नहीं की। और सारा दारोमदार आत्मा का जितना शरीर आप देख रहे हो, चाहे पशुओं के हो, पक्षियों को हो, कीड़े मकोड़े को, जंगली जानवरों को, ये सब के अंदर आत्मा ही बैठी है और आत्मा इनको चलाती है। आत्मा के द्वारा हम आप इनको जिंदा करते हो, चलते फिरते काम करते, सोते जागते कमाते सब दिखाई दे रहे हैं। और कितनी पावर, ये शक्ति जो परमात्मा की शक्ति है, जीवात्मा, ये निकल जाती है उसी दिन सब खत्म हो जाता है। फिर आप शरीर से कोई काम नहीं कर सकते, और जो शरीर के लिए आपने इंतजाम किया उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते। यानी जो सबको उठा कर दे, सबको बेकार कर दे,
परिवर्तित कर दे। आखिर कौन है क्या? कहते वो है जीवात्मा। अब ये जीवात्मा की बात तब समझ में आई और संत महापुरुष ने आते तो ये कोई राज खोलता भी नहीं और हम इसी में फंसे रहते, जन्म मरण जन्म मरण, जन्मते मरते जन्मते मरते। कितना समय हो गया, कहते नाक भी कम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते। जितनी बार पैदा हुआ मरता ही रहा, न पैदा होने में शांति न मरने में शांति। कालिए क्या काम, ये काल चक्र, यही काल चक्र। और इसी चक्र से अगर छुटकारा मिल जाए तो जन्म मरण से मुक्त हो जाए। इसी को मुक्ति कहते हैं। तो ये करेगा कौन? जब सब जन्म मरण के चक्कर में ही फंसे रहे और उसी में आए और जन्मते मरते रहे, तो ये राज खोलेगा कौन और ये बताएगा कौन? और ये हमारा काम युगों युगों का भूला बिछड़ा, ये करेगा कौन? काल जब संत जगत में हमें, जब जब संत जगत में हमें खोज भाग उनके दिन जाओ, हाजिर रहो की वो चरणों में करो बंदगी निश्चित है। जब उनकी खोज करो कहीं मिल जाए और वो दया करके रास्ता देते, क्योंकि दया रास्ता भी उनकी दया पर निर्भर है। आप जबरदस्ती नहीं ले सकते, रुपए पैसे से आप खरीद नहीं सकते, ये उनकी मौज मर्जी पर निर्भर है। अब वो कैसे मौज करेंगे, किस पर कितनी मौज करेंगे, ये तो कर्म पर आधारित है। कि आप जितना हुकुम आदेश मानोगे, जितना वचनों का पालन करोगे, उतनी दया पाने के अधिकारी बन जाओगे। और कौन रुपए पैसे उनसे खरीद लेंगे? कहते ये नहीं, ये सौदा रुपए पैसे का नहीं है, क्योंकि ये दयाल का सौदा है। दयाल का सौदा किसी काल के सामान से आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि दयाल का काम अलग और काल का काम अलग है। तो पहली बात यही समझ में नहीं आई कि दयाल कौन है, काल कौन? काल का सामान कौन, दयाल का सामान कौन? पहले तो ये समझा जाए। तो हम दयाल के सामान को पकड़ने के लिए काल का सामान छोड़ना पड़ेगा। दो तो एक साथ नहीं आप पकड़ सकते हो। एक बुढ़िया अपने मकान की छत पर चना सुखा रही थी मिट्टी की आड़ी में। तो बंदर देख रहा था, जिससे बुढ़िया थी तो बंदर फट से कूद गया और मिट्टी की आड़ी में अपना हाथ डाल दिया चने पकाने के लिए। तो जब मुट्ठी भर ली तो हाथ तुम्हारा मतलब है नहीं, जो संकेत था वो उठा हो गया, वो निकल नहीं पा रहा। तो बंदर कह रहा देखो मिट्टी की आड़ी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मिट्टी की आड़ी में मेरा हाथ पकड़ लिया। ये नहीं समझ पा रहा कि हम ये चने पकड़े हैं। अगर हम चने न पकड़ते तो हमारा हाथ भी पकड़ नहीं सकता था। यही अज्ञानता है कि हम सोचते हैं कि हमको समाज पकड़े है, परिवार पकड़े है, परिवार के लोग पकड़े हैं। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम ही पकड़े उनको? तुमको कोई नहीं पकड़े है। अगर तुमको पकड़े हो तो बाद में क्यों छोड़ देते सब? जब शरीर से जीवात्मा निकल जाती तो घर के लोग कहते नहीं भाई जल्दी करो, उसको ले जाओ, ले जाओ, ये घर में ले रखना, इसको ले जाओ शमशान भूमि पर जला के राख कर देना। फिर तुमको कोई क्यों नहीं पकड़ता है? अगर तुम्हारे से स्नेह प्रेम लगाव है तो ये इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाता है? इसका मतलब हमारा शरीर से लगाव नहीं है, हमारा जीवात्मा से ही लगाव है। कि जीवात्मा निकल जाने के प्रति नफरत क्यों होती है? कोई तुम्हें घर में रखने तैयार नहीं, न तुम्हारा बेटा, न तुम्हारी स्त्री, न तुम्हारा भाई, न तो पिता, न अड़ोसी को, मतलब कोई रखना नहीं पसंद करते। भाई कल जल्दी निकालो उसको घर से, क्योंकि ये घर मुर्दों के रहने का नहीं, जिंदे का। अगर जीवात्मा रहेगी तो रह सकता, जीवात्मा नहीं थी वो शरीर नहीं रह सकता। तब धीरे धीरे पता चला कि हमसे किसी का लगाव प्रेम नहीं है, हमारी जीवात्मा से। और जीवात्मा निकल जाने के बाद सब रिश्ते फीके, सब नफरत में बदल जाते, कोई रखना नहीं चाहता। घर के लोग कहते घर के कहा सवारे काढ़ो, ये भूत हुए घर कहीं है, कल जल्दी करो उसको निकाल डाले तो कहीं भूत बल के घर में न रह जाए। इतनी नफरत होती है। अगर इसी नफरत को हम लोग समझ लें तो ये नफरत प्रेम में बदल सकती है। समझने पर ऐसे नहीं। तो हम जीवात्मा से अगर प्रेम कर रहे हैं
तो ये नफरत हमारी प्रेम में बदल सकती है। अब जीवात्मा से प्रेम करना मालूम नहीं कैसे प्रेम किया जाता, क्योंकि जो प्रेम हम आप करते हो तो सांसारिक वस्तुओं से, नाशवान वस्तुओं से जो तुम्हारी है नहीं, उन्हें ये सारा समय प्रेम का चला गया और मिला कुछ नहीं। आखिर में यही आया करे भाई नहीं नहीं प्रेम में नहीं है, उसको हटाइए आप, इससे हमारा प्रेम नहीं था। हमारा प्रेम जो ये बोलता था, चलता था, काम करता था, उस शक्ति से प्रेम था। कौन शक्ति क्या है? कि वो जीवात्मा है। तब ये बात समझ में आई कि असली काम तो जीवात्मा का ही है। तो कहा संत महापुरुष ना आज होते तो जीवात्मा का राज्य नहीं करता। हम लोग इसी नाशवान शरीर से प्रेम करते करते और सारा समय निकल जाता, और ये प्रेम भी आपका यानी सलामत नहीं रहता और प्रेम का लाभ भी आपको नहीं मिलता। तब कहा ये जानकारी कैसे होगी? कभी सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसका पता चला कि जो हम पढ़ते लिखते हैं ये क्या, कभी ये कुछ नहीं है। ये शरीर का ज्ञान केवल शरीर तक सीमित है, शरीर नाशवान है, ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। ये ज्ञान आपके साथ आपको अंतिम समय तक सहयोग देने वाला नहीं होगा। तब पता चला कि ये तो इसका मतलब अज्ञान ही है। फिर ज्ञान कहाँ हुआ? ज्ञान वही जो हमारा साथ दे, हमारी मदद करे, हमारा सहयोग करे और अंत समय तक मेरा साथ न छोड़े, उसको कहते ज्ञान। अभी तक ज्ञान की परिभाषा लोगों के समझ में यही वही ज्ञान का, हम लोग इसी को ज्ञान समझते, किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ ली, ये रख लिया और लोगों को सुनाने लगे कहते बहुत ज्ञानी है, बड़े ज्ञानी है, और मतलब निकला उसका कुछ नहीं। तो ज्ञान था ही नहीं, वो ठीक अज्ञान था, जिसको हम भूल ब्रह्मवश ज्ञान की उपाधि दे चुके थे। ज्ञान की संज्ञा आपने दे दी, ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है। तो अगर ज्ञान था तो इस ज्ञान ने हमारे शरीर को रोक क्यों नहीं पाया? क्योंकि हम शरीर से संबंध इसका बनाए रखे ज्ञान का, फिर ये ज्ञान शरीर को रोक क्यों नहीं पाया? शरीर में जीवात्मा को इसलिए रोक क्यों नहीं पाया इस ज्ञान ने? कार्य ज्ञान जीवात्मा को नहीं रोक सकता है। यह ज्ञान केवल शरीर के प्रयोग में आ सकता है। का जीवात्मा को कहना वो सत्य ज्ञान संतों का वो रोकेगा। रोकने का मतलब वो जीवात्मा को जगाएगा और परमात्मा से मिलाएगा, उसको कहते हैं सत्य ज्ञान। ये है संतों का सत्य ज्ञान। अब हम सत्य ज्ञान अक्षर ज्ञान में मतलब यानी भेदे नहीं समझ पाए कौन अच्छा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन असली है, कौन नकली है। कहा जब सत्संग में आए और सत्संग वचनों को सुना और अपने जीवन में जब उतारा गुरबाणी संतवाणी को और उस पर चले, जब कुछ अनुभव हुआ तब पता चला कि नहीं असली तो ज्ञान सत्य ज्ञान है, जो हमारे हमेशा काम आने वाला और अंतिम श्वास तक काम आते यार। और यही ज्ञान यहाँ भी आपको जगाएगा और उधर पहुंचाएगा। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान। ये संतों के पास किसी के पास है, और संत कलयुग में आए, किसी युग में आए नहीं। तो इसका मतलब सत्य ज्ञान यहाँ था ही नहीं। सब अक्षर ज्ञान था। तीन युगों से हम अक्षर ज्ञान सुनते रहे, अक्षर ज्ञान पढ़ते रहे, लोगों को मतलब यानी सब लोग समझाते रहे, उसी को हमने सच्चा मान लिया। लेकिन जब शरीर चला और शरीर के सामान सब छूट गए, तब का ये ज्ञान तो यही रह गया। इस ज्ञान से हमारा कोई काम बना नहीं। जब संत महापुरुषों ने सत्संग वचन सुनाए, कहा नहीं ये तुम्हारा अज्ञानता थी, ये अक्षर ज्ञान केवल शरीर तक। शरीर में तो आंखें, इससे आप अक्षर ज्ञान पढ़ सकते हो जो अक्षर लिखा, लेकिन शब्द का रूप ही नहीं है, वो पढ़ा भी नहीं जा सकता, वो अनुभवगम्य है। सत्य ज्ञान अनुभवगम्य है और अक्षर ज्ञान आंखों से पढ़ा जाता है। देखो कितना अंतर है। वो इसी अंतर को हम अभी तक नहीं समझ पाए और अपने अंदर से इस अंतर को निकाल ही नहीं पाए। क्यों? निकालने की युक्ति नहीं थी। निकालने की युक्ति है सत्संग।
बिना सत्संग के आप झूठ को निकाल नहीं सकते हो, फरेब को निकाल नहीं सकते हो, और छल कपट बेईमानी से पाप को निकाल नहीं सकते हो। जब सत्य का संग मिलेगा, ये सत्य ही झूठ को निकाल देगा। अब सत्संग तो सुना लेकिन उतार नहीं पाए, जीवन में प्रयोग नहीं कर पाए, क्योंकि सत्संग रूखा फीका लगता है। मन को इसमें कुछ मिलता नहीं है, भाई सत्संग में तो कुछ मिलेगा नहीं उसको, तो सत्संग सुनता ही नहीं। जब आप सुनने बैठो तो देखो पट से नींद आ जाएगी, तो सुला देगा आपको कि भाई ये इसमें कुछ है ही नहीं, रूखा फीका है, और तो आपको नींद आ जाएगी। या तो नींद आ जाएगी या मन इधर से कहीं और निकल जाएगा, सत्संग में नहीं रहेगा, केवल शरीर ही रहेगा और मन नहीं रहेगा। तो आपने शरीर को बैठा लो, मन को नहीं बैठाना, और मन के लिए सत्संग हो रहा है, इसी को तो जगाना है भाई। सत्संग जगाने के लिए जैसे कोई आवाज लगाते हो, जो सोया उसको जगाने के लिए आवाज लगाते हो, ऐसे संत महापुरुष जो सत्संग बच्चों की आवाज लगाते हो वो मन को जगाने के लिए कि भाई ये सोता मन जाग जाए। और आज से नहीं कितने लोगों से सो रहा है, और इसके सोने की तो पुरानी आदत है। तो जब सत्संग बैठो तभी सो जाएगा, भजन में बैठो तभी सो जाएगा, कोई अच्छी चर्चा में लगाओ तभी सो जाता है, क्योंकि ये सोने की आदत पुरानी है। इसी आदत को धीरे धीरे सत्संग में खत्म करना है। तो खत्म कैसे करोगे? जब वचनों को लगन के साथ सुनोगे। इसको कहते हैं स्थिर प्रज्ञ। स्थिर प्रज्ञता अगर आ जाए तो वचनों की पकड़ आप कर सकते हो, लेकिन जब तक मन स्थिर नहीं, बुद्धि स्थिर नहीं, चित्त स्थिर नहीं, तो फिर कैसे आप पकड़ोगे? मन बुद्धि चित्त को स्थिर करने का एक उपाय है संत महापुरुषों के वचन। अगर वो मिल जाए तो ये सबको चेतना दे देंगे। कोई भी इसमें सो नहीं सकता, कोई दर कर नहीं सकता। सत्संग पकड़ करते हैं, लेकिन पकड़ तो जब करेंगे जब तुम्हारे मन में सत्संग वचनों को पकड़ा हो। अभी केवल सुन लेता बोल जाता, सुन लेता बोल जाता। हमें आपको पकड़ना मालूम नहीं कि पकड़े कैसे इसको। तो संत महापुरुषों ने कहा कि 3 रास्ते हैं मन को पकड़ने के, चौथा कोई रास्ता नहीं। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, इसके अलावा चौथा कोई रास्ता नहीं। जब सत्संग करोगे, सुनोगे तब तुम सो जाएगा, जब करने में लगा दोगे तब भी सो नहीं सकता। जब सोएगा नहीं तो जरूर कुछ ना कुछ पकड़ेगा थोड़ा बहुत। तो कहते भाई इसको सोने से बचाओ। सोने से बचाओगे जब तुम तन्मयता के साथ, स्थिरता के साथ, चेतना के साथ, जागृति के साथ जब वचनों को सुनोगे तब। और मान लीजिए तुम वचन हो रहे हैं, तुम्हारा मन कहीं इधर तक चला गया, कानों में जा रहा, लेकिन काम तो सुनने का काम करेगा, सुनने का काम करेगा, बुलाने का भी काम करेगा। एक कान से सुना, दूसरे कान से बोल जाओगे, आप निकल जाएगा। तो जब भी सत्संग में आओ तुम मन के देख रेख करो और कुछ नहीं करो। तुम इधर उधर देखते रहे, तू ये सो रहा है, वो जग रहा है, ये क्या कर रहा हो। अरे भाई अपने मन को देखो। किसी के सोने की वजह से तुम्हारा कोई लाभ हानि नहीं हो सकती। तुम्हारी लाभ हानि तो तुम्हारे जगने सोने में होगी। तो जब भी सत्संग में बैठो तो जाग कर चेत कर बच्चों सुनो। तभी तो कहा कि सत्संग में आते तो बहुत है, लेकिन बैठते बहुत है, सुनते बहुत है, लेकिन टिक पाते कोई। और वो प्रमाण आपके सामने है। अपने गुरु परिवार का प्रणाम देखिए आप। प्रमाण कि 45 करोड़ सुन रहे थे, लेकिन कोई नहीं टिका। इसका मतलब कोई सुन ही नहीं रहा था, कोई नहीं टिका, छोड़ के सब भाग गए। टिकना रुकना तो दूर रहा कि छोड़ के सब भाग गए। इसका मतलब है किसी ने सत्संग सुना ही नहीं था, किसी का मन सत्संग बच्चों में लगा ही नहीं था, किसी ने गुरु को पकड़ा नहीं, गुरु को अपना बनाया नहीं था। अगर पकड़ा होता, अपना बनाया होता, तो फिर भागने छूटने की बात कहाँ लागू होती। इससे पता चला कि हम लोग आते रहे, जाते रहे, सुनते रहे, बोलते रहे, किया करे कुछ नहीं। जब कुछ करोगे नहीं तो कोई लाभ नहीं दे सकता। यहाँ भी अगर मजदूरी न करो कोई लाभ देगा आपको?
बगैर काम के तो कोई दाम दे ही नहीं सकता। जैसे इधर काम का दाम है वैसे उधर नाम की कमाई का भी दाम है। ऐसा नहीं है इधर धोखा हो सकता, उधर धोखा नहीं। उधर का दिया तुम्हारा खत्म हो सकता है, इधर का ये दाम तो मिलेंगे, खर्च हो जाएंगे, लेकिन जो नाम आप इकट्ठा वो खर्च नहीं होता है, क्योंकि इन दामों का खर्च संसार के लिए, संसार के सामानों के लिए है, और वो नाम कमाई केवल मालिक को पाने के लिए। बड़ा अंतर है। इसी अंतर को हमें आपको समझना है। और ये कई वचन होते नहीं, कोई नहीं कहता, क्योंकि किसी को मालूम है। मालूम का मतलब जब तुमने गुरु धारण नहीं किया, गुरु पर विश्वास नहीं किया, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया, और उन वचनों को पकड़कर आप चले नहीं, एक कदम भी नहीं चले, तो फिर गुरु कहाँ किया? गुरु किया नहीं जाता है, गुरु के बताए काम को किया जाता है। जो काम, जो आदेश, जो हुक्म, जो वचन फरमा दे उसको करने का मतलब गुरु धारण है। गुरु कोई फोटो नहीं कि आपने खरीदी घर में टांग दी, तो इसे क्या बोलो? अरे गुरु चले, गुरु चेतन, तुम जड़ मान दिया गुरु को। चलो चेतन में यही फर्क है। जैसे लोग तमाम मूर्तियां तो घरों में गए सत्संगों किया, जैसे वो और मूर्तियां टांग उसे गुरु को टांग दिया, उसे गुरु को भर्ती की। तो हमने कहा भाई चेतन जड़ में कोई अंतर है? इस पर तो क्या नहीं, यहाँ आए फोटो खरीदा और जहाँ जो वो पत्थर और कागज कैलेंडर वाले उसी लोग गुरु को शामिल कर दिया। अब उनको यही नहीं मालूम कि ये चेतन है, ये जड़ है। जड़ चेतन का मेल कैसे है? क्या फोटो तुम्हें कोई संदेश दे सकती है? फोटो तुम्हें बुरे काम से रोक सकती है, अच्छे काम के लिए प्रेरणा दे सकती है? कहते नहीं। अरे गुरु चेतन हो तो अच्छे को बताएगा और बुरे को रोकेगा, लेकिन हमारी आपकी धारणा भी जड़ चेतन में मिलावट की है। मैं बहुत परिवारों में गया, मैंने देखा कि जहाँ पर और फोटो टांगे हैं वहीं पर गुरु को टांग दिया। तुमने कहा जो तुम फोटो टांगे इनको तो तुमने देखा नहीं? कहा नहीं, हमने इनका सुना भी नहीं। कहा नहीं सुना। तुमने कहा गुरु तो देखा सुना, इसको यहाँ कैसे मिला दिया? यानी गुरु का अपमान करते हो। ये पूजा नहीं, अपमान है कि जहाँ जड़ है वहीं पर गुरु को खड़ा किया। गुरु चेतन है, बाकी सब जड़ है, और जड़ चेतन को एक ही जगह मिला दिया, तो गुरु का अपमान कर रहे हैं। सब यही करते हैं। अभी इनको मान सम्मान की बात नहीं मालूम है कि गुरु का स्थान क्या है और गुरु किस स्थान पर है। गुरु का स्थान यहाँ कहीं नहीं, यह स्थान है। जब तक यहाँ पर गुरु मूर्त ही विस्तारो, जब तक गुरु को आत्मा के हृदय पर बिठाना नहीं हम आप जान पाए, तब तक गुरु की कोई महिमा, कोई गौरव गरिमा, कोई गुरु से मिलने वाला लाभ आप हासिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये स्थान चेतन है, बाकी सब जड़ है। जो मन इस घाट पर बैठा है ये भी जड़ है। केवल चेतन जीवात्मा जहाँ पर वो चेतन स्थान है वही गुरु का सच्चा स्थान है। अभी हमने गुरु को बैठाल भी नहीं पाया। कहाँ बैठाना चाहिए? जब बैठा नहीं पाया है तो गुरु से तुम कैसे पाओगे? जब बैठा लोगे तभी तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, सेवा है, प्रेम है, भक्ति तो सब पैदा हो जाएगा। तो तुमने बैठाला कहाँ? जहाँ जड़ वस्तु में इकट्ठा की वहीं पर गुरु को रख लिया। कहते हम गुरु की भम्बर कहते, हम तो सबको मानते हैं। भाई किसको मानते हो? अरे जिसको जानोगे उसी को तो मानोगे। जब तक आप ये नहीं जान पाएगा हमारा माँ कौन, हमारा बाप कौन, हमारा भाई को, तो क्या मानेंगे आप? जब परिवार से जानकारी मिली ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा, तभी तो जानकारी आपको हुई। तो कहते हो उधर की तो जानकारी थी नहीं, और जो इधर है वो भी अज्ञानता में रही। ये भी नहीं जान पाए आप कि जड़ चेतन का मतलब क्या है और जड़ चेतन का अर्थ क्या है, और जड़ का संबंध हमारा क्या है और चेतन का संबंध हमारा क्या करेगा। असली सत्संग तो यही से शुरुआत होता है कि जब तक हम जड़ और चेतन को नहीं समझेंगे ऐसे जिंदगी निकल जाएगी। सुनते रहोगे, बोलते रहोगे, सुनते रहो, बोलते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, खाते रहोगे, पीते रहोगे। तो दैनिक
दिनचर्या चलती ही रहेगी। दैनिक दिनचर्या तो आपकी चल रही, इसी दैनिक दिनचर्या में हमको अपने गुरु की दिनचर्या को जोड़ना है। जब उसको जोड़ लोगे तो आपको ये समझ आएगा ये दैनिक दिनचर्या जड़ है और गुरु की दिनचर्या चेतन है। अब हम चेतन के लिए इनको बैठाना गुरु को, लेकिन जहाँ पर जड़ वहीं चेतन बैठा दोगे तो धोखा होगा। कभी कहा ये जगत जड़ मिथ्या क्यों कर मेल मिलानी, जीवात्मा तू चेतन है और ये जग जग मिथ्या, तेरा इसका मेल कैसे है? और तुम मन को साथी बना दिया। मन तो जड़ भोगों में लिपटा हुआ है और इसका साथी बनाकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम चेतन, ये जग तुम्हारा मेल ही नहीं। लेकिन इतना जल्दी समझना आसान नहीं है, क्योंकि कहने के अलावा आप कुछ करते रहते हो, केवल कहते रहते हो, सुनाते रहते हो, सुनते रहते हो, करते रहते हो। जब तक करोगे नहीं तब तक परिचय नहीं मिलेगा, और परिचय नहीं मिलेगा तो लाभ हानि भी आप नहीं समझ सकते हो। काम को लाभ है, कहाँ से हानि है, कौन हमें दे सकता, कौन नहीं दे सकता, किसके बाद है, किसके बाद नहीं है, इतनी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई। है किसके पास जहाँ से हमको मिले, और जिनके पास नहीं हुई उनके पास तुम बैठे हो, जैसे तुम ऐसे हो तो फिर कैसे मिलेगा? कहा भाई चेला चेला से तो लेना चाहे तो नहीं मिलेगा, चेले को मिलेगा तो गुरु से मिलेगा, क्योंकि गुरु देने वाला है और चेला केवल सुनने वाला है। तो सुनने सुनाने वाला दे नहीं सकता, सुना सकता है, और गुरु दे सकता है। और देने के लिए आए और दे के जाएंगे। जो अमानत, जो दौलत, जो अमूल्य धन नाम का वो देने आए, वो लौटा के नहीं दे जाएंगे। लेकिन ये तो देखा जाए दिया किसको जाए, कौन इसकी कदर करेगा, कौन इससे लाभ कमाएगा, ये भी देखना है। भाई जैसे बच्चा रो रहा हो भूख की वजह से और बर्तन लिए घूम रहा कि माँ कहता मुझे दे दो दे दो दे दो, तो माँ तो देखती कि बच्चा कह रही है तो गंदा है बर्तन, अगर गंदे बर्तन परोसते होगी तो गंदगी खा बीमार हो जाएगा। लेकिन बच्चे को तो नहीं मालूम, वो तो रोएगा। यानी अज्ञान और ज्ञान में यही फर्क है। वो तो रो रहा कि भोजन दे दे, भोजन दे दे, क्यों नहीं दे रही। लेकिन माँ ज्ञानवान है, जानती है कि ये गंदा बर्तन है, गंदगी अगर भोजन परोस तो गंदगी खाएगा, बीमार हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। ऐसे तुम कितना रो चिल्लाओ, बाहर से कितनी प्रार्थना करते रहो, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक बर्तन को पाक साफ नहीं कर दिया जाएगा। और ये शरीर बर्तन ही तो है, और ये गंदा है, आज से नहीं कितने लोगों से गंदा। और गंदगी के बारे में हमने आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की, ये गंदगी आखिरकार आई कहाँ से, कैसे गंदा हुआ। तो गंदा किया किसी ने नहीं है, हमने आपने गंदा किया। हम गंदगी को समझ नहीं पाए, गंदगी है इससे मेरा बर्तन गंदा हो जाएगा। तो कहते जब बच्चा पैदा हुआ तो पाक साफ था, न काम था, न क्रोध था, न लोभ था, न मोह था, न अहंकार, कोई गंदगी नहीं थी, बिल्कुल पाक साफ निर्मल जीव शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनकर ही जन्म लेते हैं हम लोग। इसका मतलब ये 3 गुण हमारे पास जन्मजात है, और 3 गुणों में से आज हमारा पहला गुण चला कि हम शाकाहारी नहीं रह पाए। जब शाकाहारी नहीं पाओगे तो सदाचारी ब्रह्मचारी रह नहीं सकते। इन दोनों की जड़ है शाकाहार, शुद्ध आहार। जब शुद्ध आहार करोगे, जैसे करो आहार वैसे बड़े विचार, जैसा आहार करोगे वैसे विचार का जन्म होता है। आहार से विचारों का जन्म होता है। और आहार पर अभी तक किसी ने विचार नहीं किया कि हम ये खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, कौन सा गुण आने वाला, कौन सा अवगुण आने वाला। तो कहा इसीलिए महापुरुष ने कहा भाई 3 आहार है तुम्हारे, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। जब सतोगुण आहार करोगे, नहीं तो कुदरत ने बनाया, हम सब जीवों के वास्ते जो कुदरत ने बनाया है उसी तरीके, उसमें कोई मिलावट नहीं, उसी तरीके जब प्रयोग करोगे तो आपके अंदर सतोगुणी विचार आएगा।
सही सच्चा विचार, सही सच्चे मार्ग की तरफ चलने का विचार। अगर तमोगुण यार जैसे चटकीले बटकीले आप भोजन करते हो, मिर्च मसाला, जैसे मिर्च अगर लगा दो शरीर में तो जला देते, तो अंदर मिर्च डाले तो क्या जलाएगी नहीं, अंदर काम क्रोध लोगों को उत्तेजित करेगी और जो शील क्षमा संतोष है उसको खत्म करेगी। तमोगुण यार उनका प्रभाव ये है। तो आप लड़ाई झगड़ा करोगे, क्रोध आएगा तो मारपीट लड़ाई झगड़ा करोगे आप। कहा ये तमोगुण यार का गुण है, लड़ाई झगड़ा मारो पीट निंदा चुगली बुराई, ये काम करेगा। और रजोगुण यार क्या करेगा, यानी गरिष्ठ भोजन, तो इससे भोगों की तरफ मन भगेगा। जब भोगों की तरफ मन भगेगा तो धीरे धीरे रोगी हो जाओगे आप। तो इसका मतलब है हमारे लिए 3 आहार बनाए गए, सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी। अब हमको ये विचार करना कि कौन सा आहार हम करें, क्योंकि जब भजन आप करने की ठान लिए तो फिर सतोगुणी आहार करना ही पड़ेगा। बगैर सतोगुणी आहार के भजन तो कोई कर ही नहीं सकता। तब आपसे कहा जाए अभी भंडारों में थोड़ा सादा भोजन, जब सादा भोजन करने लगोगे तुमको ये चटपटा भोजन अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें आप भोजन नहीं कर रहे हो, मीठे मसाले खा रहे हो, सब्जी नहीं खा रहे हो, मीठे मसाले खा रहे हो। और सब्जी तो जैसे पेड़ में लगी तो असली है, तोड़ दिया तो कुछ तत्व तोड़ने में नष्ट हो गया, कुछ आपने काट पीट दिया तो वो नष्ट हो गया, इसके बाद आपने आग में भून दिया तो सब खत्म हो गया, कोई तत्व नहीं रहा। जब कोई चीज तत्वहीन हो जाती है उसमें शक्ति नहीं रहती है, वो शक्ति जो नेचुरली होती है प्राकृतिक, वो शक्ति खत्म हो जाती है। हम अभी तक अपने भोजन के बारे में नहीं सोच पाए। जब आहार नहीं समझ पाए तो विचार आप कैसे अच्छे बनाओगे, क्योंकि ये नियम है, सिद्धांत है कि आहार से विचारों का जन्म होता है। इसीलिए संत महापुरुषों ने आहार पर बहुत जोर दिया कि अगर तुम शाकाहारी हो जाओ तो तमाम लड़ाई झगड़े मारपीट निंदा चुगली बुराई से बच जाओगे। कितना बचाओ केवल शाकाहारी बनने में। और धीरे धीरे सिद्धांत को भूल गए। हम जिसको अपना पूर्वज कहते हैं ऋषि मुनि, हम सब लोग ऋषि मुनियों की संतान है। और ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, उनके पास कोई वस्त्र नहीं था, कोई इस तरह का खटरस व्यंजन नहीं था, कोई मिर्च मसाला, ये कुछ नहीं। जो प्रकृति ने दिया उसी को खाया, जैसा प्रकृति ने माहौल दिया उसी माहौल में रहे। अब जब उनका आहार जो पकड़ लिया वो आहार किया तो वो शक्तिशाली हो गए। जब शक्तिशाली हो गए तो ओला है, पाला है, तुषार है, आंधी है, तूफान है, सर्दी गर्मी बरसात सब बर्दाश्त कर देते हैं और प्रकृति को चुनौती दे देते हैं। किसके बल पर? शाकाहार के बल पर, कि जो कुदरत ने हमको दिया है मैं वही भोजन करूंगा, जिस माहौल में कुदरत रखी उसी माहौल में रहूंगा। क्योंकि शरीर को तपाने के लिए कुदरत ने खुद ही व्यवस्था बना दी, 4 महीने गर्मी, 4 बरसात, 4 जाला। जब ये सब बर्दाश्त करोगे, यही तो तपस्या है कि आपने शरीर को ऋतुओं के अनुसार बना लिया और बर्दाश्त शक्ति उसमें बन गई। ये क्या कम तपस्या? सबसे बड़ी तपस्या तो यही है। अब जब आप इस अर्थ को समझ नहीं पाए कि तपस्या किसे कहते, तुम कहते दाढ़ी बाल रखा लोग साधु हो गए। अरे भाई ये कोई साधुता है? साधुता तो अंदर का विषय है। साधुता मानी विचार, तन मन वचन इंद्रियों को साधना, ये तो साधुता है। बाकी दाढ़ी बाल कुछ नहीं करेगा। और इसको रखा कि तुम अहंकारी बन जाओगे, हमने दाढ़ी रख ली, हमने दाढ़ी रख ली। अरे दाढ़ी रख लिया कि और भी कुछ रख लिया, और कुछ रखा अपने शील क्षमा संतोष विरा विवेक, ये रखा कि दाढ़ी बाल रख ली। बाल क्या करेगा भाई? बाल कुछ नहीं करेगा, लेकिन बाल उससे संबंधित होना चाहिए। अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी से संबंधित आपके अंदर विचार होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनका परित्याग, तब तो ये दाढ़ी आपकी काम करे। और सब कुछ कहते हो दाढ़ी रख रहे
शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी उनका वेश था। और तुम गर्भस्थी में दोगी और तुम योग की ये सब करोगे तो नाटक है। तो कहा कद्दू में कोई साधु बनेगा तो सब में भी परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले साधु का विचार, अपने विचार साधु के बनाओ। अगर विचार नहीं तो ये काम नहीं करेगा कुछ, और इसकी सजा पाओगे आप। भाई तुमने दाढ़ी क्यों रखी, न तुमने सिर रखा, न क्षमा रखा, न संतोष रखा, न विनय रखा, काम क्रोध लोभ में अहंकार में फंसे रहे हो। ये ऋषि मुनियों का भेष बदनाम करते हो, इसलिए कलयुग में बिल्कुल निषेध कर दिया। कोई साधु नहीं बनेगा, गर्भस्थी में गर्भस्थी पर बाहर में रहकर साधुता धारण कर लो, मन बुद्धि चित्त को साफ कर लो, और श्री क्षमा संतोष विनय को धारण कर लो, और काम को लोभ अहंकार को धीरे धीरे निकालो, तो तुम पक्के साधु हो जाओ। अगर कहीं बखर में फंस गए तो सब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, और बाद में इसकी सजा पाओगे। जैसे आपने देखा कि किसी विभाग की यूनिफॉर्म कब दी जाती, जब वो ट्रेनिंग में पास हो जाता, ट्रेंड हो जाता। अगर ट्रेनिंग में पहला तो बाद यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, और यहाँ सब नकली पहले, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई सफेद है, कोई काला है, पहले वो पहले। इनको ये भी नहीं मालूम है इस शरीर पर वस्त्र कौन डालो, जब शरीर को उस वस्त्र के अनुकूल बना लो। उस वस्त्र का गुण शरीर में आ जाए तब तो ये काम करेगा, मैं आपका नुकसान करेगा। ये लाल वस्त्र भगवा वस्त्र है, केवल भगवान तक सीमित है, प्रभु को नहीं मिलाएगा। इसलिए तो दूसरा नाम जो तुम्हें दिया गया वो लाल मंडल है। जो लोग उस दूसरे नाम तक की प्राप्ति कर लेते थे उनको यूनिफॉर्म दे दी गई कि भाई अगर कोई ब्रह्म मंडल में जाना चाहता तो इनसे मिलने नहीं, बता देंगे तुमको। और पीला वस्त्र प्रकट है जहाँ से भगवान कृष्ण आते हैं, गोलोक का है कि भाई कृष्ण को अगर कोई प्राप्त कर चुका हो तो उससे कहा भाई तुम ये पोशाक रख लेना, अगर कोई भगवान कृष्ण जाना चाहते तो बता देना उसको, उनके लिए था। और श्वेत वस्त्र ये सतलोक सचखंड अनामिका वाला, ये संतों की पोशाक है। अब संत महापुरुषों की पोशाक तो आप ले लेकिन काम तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो तुम अपने संसद गुरु को बदनाम कर रहे हो। जब तक वो गुरु शरीर में ना आ जाए और तुम्हारा मन बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र न हो तब तक ये छूना भी मत, छूने में भी दोष है। और कद्दू में तो सब बहिष्कार कर दिया संतों ने, कुछ नहीं रखा। शरीर का कोई भेष है, कोई शरीर का कोई बनावट है, सजावट है का इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संतों ने तुम्हें आत्मज्ञान दिया है। शरीर का ज्ञान वाला वो नहीं होगा। आत्मज्ञान और आत्मा अंदर बैठी हुई, उसके लिए कोई भेष बनाना, उसके लिए कोई सामान है तो फिर वो नहीं करती, न किसी भेष में है और न किसी सामान में है, वो तो बिल्कुल पाक साफ निर्मलता में है। तभी तो कहा गया कि निर्मल जन मन तो हुई पावे, मैं चर्चित कपट नहीं भावे। जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र हो गया वो मुझको प्राप्त कर लेगा। बाकी कोई नहीं, न मंदिर बनाने वाला, न कपड़ा लाल पीला पर सफेद पहनने वाला, न कोई पूजा पाठ करने वाला, न छापा तिलक देने चंदन बंधन लगाने वाला, का हमको वो पाएगा जिसका निर्मल पाक साफ पवित्र मन। कहा कि निर्मल मन जन सो मुझ पावे और मुझ चर्चित कपट नहीं पावे। और तुम्हारा मन ये चले तो है, तो दाढ़ी रखना, कपड़ा पहनना, माला पहन लेना, तिलक लगा लेने, कपड़े तो है, क्योंकि अभी तुम उसके काबिल कहाँ हो। जैसे लोग तिलक लगाते हैं, गोल लगाता है, तो गोल वाला ये बता रहा कि यहाँ पर जीवात्मा है। ये जीवात्मा का संकेत है, सिग्नल कि जीवात्मा यहाँ है। और फिर कुछ लोग लंबा लगा लेते हैं कि जीवात्मा यहाँ है, लेकिन जो ऊपर चढ़ेगी तब घर पहुंचेगी। तो वो संकेत सबका अच्छा है, लेकिन उस संकेत को तुम समझ के बगैर समझदार के समझ नहीं सकते कि भाई आखिरकार ये गोल क्यों लगाया गया है, फिर लंबा क्यों लगा दिया, फिर ऐसा क्यों कर दिया। तो कहा कि जब जीवात्मा यहाँ है और कहना ऐसा ऐसा, कहना भी तुम ऐसे
तरह ही रहोगे। अगर लंबा सीख जाओ कि जीवात्मा जब उधर जाएगी तब घर पहुंचेगी, तब उधर का संकेत हो रहा है। लेकिन ये बात समझने इतना आसान नहीं, क्योंकि अभी आप केवल तो पाखंड की तरफ हो, करने की तरफ नहीं हो। और करोगे नहीं तो पाखंड आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि अहंकार, ये तो अहंकार पैदा कर रहा कि हमने दाढ़ी रख ली, हम साधु बन गए, हमको क्या जरूरत, हम ठीक हो गए सबकी नजर में। अरे सबकी नजर में, गुरु की नजर में तो ठीक हुए कि नहीं हुए, बात तो इसलिए वो है। अगर गुरु की नजर में आप बन गए तो ये तुम्हारा काम कौन करेंगे? जो ये देख रहे हैं ये बेचारे जानते नहीं तुम असली हो कि नकली हो। तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारे अंदर शील, क्षमा, संतोष, विवेक आया कि नहीं आया? ये बेचारे क्या जाने? ये तो इस बात को जानते नहीं और तुम इनको दिखाते हो। दिखाना, देखने वाला भी झूठ, दिखाने वाला भी झूठ, दोनों अभी झूठे तो हैं। तो कहा कि कजो ने सब वर्जित कर दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल जो रास्ता नाम का, नाम की कमाई करो, गृहस्थी परवाह में रहो और बाल बच्चों की खिदमत सेवा करो, ये तुम्हारा कर्म खर्चा है। धीरे से इसको उतारो और यहाँ से निकलो। तुम निकलने की तैयारी करते, ये सब सजावट कर रहे हो, सजावट थोड़ी यहाँ काम आएगी। और जीवात्मा की सजावट केवल शब्द है, कुछ नहीं। ये जो तो शरीर की सजावट है, और जीवात्मा शरीर में है, लेकिन शरीर जीवात्मा नहीं है। ये समझो, शरीर से जीवात्मा का काम कोई नहीं होगा और इंद्रियों से भी जीवात्मा का काम नहीं होगा। जीवात्मा का होगा संत महापुरुषों के द्वारा। जब वो मिल जाएंगे और नाम की युक्ति तुम्हें पकड़ा देंगे, बस अब तुमको केवल नाम की कमाई करना, कुछ नहीं करना। नाम की कमाई के लिए कोई देश नहीं बनाना, कोई सामान इकट्ठा करना, कोई फूल अगरबत्ती की जरूरत नहीं, क्योंकि मनुष्य मंदिर आपके पास बना बनाया और मूर्ति जीवात्मा सच्ची मूर्ति होगी आपके पास। तुम्हें करने क्या है? केवल तुमको सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर एक एक घंटा नाम की कमाई करना, ये सच्ची बात है। तो सच्ची पूजा और सच्चा भजन इसे कहते हैं। इसके अलावा कोई पूजा तुम्हारे काम नहीं आएगी, कोई देश तुम्हारे उस देश नहीं पहुंचा सकता। ये तो देश शरीर का है, उस देश जाने का देश क्या है? साधुता। साधुता एक भेष है, विचार है, और विचार एक भेष है। अगर विचारों में आप पड़ गए तो तुम्हारा देश बढ़िया काम करेगा, देश पहुंचा देगा। लेकिन ये देश नहीं पहुंचाएंगे तो यही भटका देगा तुमको। तो कहा जब सत्संग सुनोगे तो ये जितनी गंदगी है, जितनी कमी है, त्रुटि पड़ी फाल्ट सब खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। और सत्संग में आते नहीं हो कि तो नहीं हम सब जान गए, हम सब हो जाते वक्त कुछ नहीं। अरे भी जानकार भी कुछ जनाया नहीं, तुम कैसे जाने? वो भी जनाएगा जब देखेगा ये जानकारी के लायक है कि नहीं, जानकारी चाहता कि नहीं जानता, कि बार बार जानकारी कर लोगों को ठगना चाहता है, परिमित करना चाहता है, लोगों को दिशा विहीन करना चाहता है, ये भी देखा जाता है। ऐसे सच्ची नहीं, लोगों समझदार कभी ऐसे कोई वस्तु नहीं देता। इसीलिए कहा हमें आपको नामदान तो दिया लेकिन प्रेम दान नहीं दिया। जब तक प्रेम दान नहीं मिलेगा नामदान का नहीं करेगा। क्यों? प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। कहा मैं प्रेम से प्रकट हो जाऊंगा, तुम्हारे अंदर भी निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम हो जाएगा तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। जहां चाहो वहां बुला लो, लेकिन रुपये में से दम दौलत सामान से मैं नहीं मिलूंगा। मैं इससे बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि ये सामान न तुम्हारा है न मेरा है। ये सामान काल माया का है और उसने सामान तुमको भटकाने के लिए बना दिया और हम समझते हमारी व्यवस्था हो गई। बस यही फर्क है। जिसको हम व्यवस्था समझते वो व्यवस्था है, जिसको हम ज्ञान समझते वो अज्ञान है। जिसको समझते हमारी कोई मदद कर रहा है, सहयोग कर रहा है, वो तुम्हें फंसा रहा है। अब इतनी ये जानकारी सत्संग के बगैर तो ही मिल सकती है और कोई आपको बताएगा भी नहीं, क्योंकि जब किसी ने खुद नहीं सुना है और खुद नहीं माना है और खुद नहीं अपने जीवन प्रयोग करके लाभ नहीं प्राप्त किया तो तुमको लाभ कैसे दे देगा?
इसलिए कहा कि सुनाने वाला दाम नहीं देगा, जिसने किया है और करके कुछ प्राप्त किया वो आपको लाभ दे देगा। जिसने अपने गुरु को पर विश्वास, गुरु के वचनों पर विश्वास, गुरु के आदेश हुक्म में विश्वास और नाम की युक्ति उस पर पूरा विश्वास करके आदेश का पालन करता है, वो तो आपको बता देगा। बाकी ये बता भी कोई नहीं सकता, क्योंकि उसने किया नहीं। अगर कोई काम ना करो तो आप बताओगे क्या? जीवन में जो करते वही तो बाल बच्चों को बताते, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तुम भी ये करो, ऐसे हुआ, ऐसे बना, ऐसी गृहस्थी बनी, ऐसे मकान बना। जब तुम कुछ करोगे तभी तो बच्चों को बताओगे, और तुमने कुछ किया नहीं तो बताओगे क्या? अगर किया नहीं, किसी के सुनी सुनाई बताई तो आप उसका काम कर नहीं सकते हो, किसी का नहीं। तुम अपना भी काम नहीं कर सकते हो और सुना कर बताकर किसी का दूसरे का भी नहीं कर सकते। अब ये पता चला सत्संग वचनों के द्वारा कि हम लोग अभी खाली ही बैठे, हम लोग अभी अज्ञानी ही बने बैठे, क्योंकि शब्द ज्ञान हमने लिया नहीं, शब्द ज्ञान को हमने प्रधान माना नहीं। अभी हम अक्षर ज्ञान के चक्कर में पड़े और आत्मज्ञान जब मिल जाता है। एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण रोज गोपिकाओं की चर्चा करते थे, तो जो उद्धव जी थे हम कहते थे पता नहीं औरतों की बातें क्या करते, हम उनके बातें नहीं लगते क्या, हम लोगों की कभी चर्चा नहीं करते, लोगों को भी काम। तो कृष्ण का इनकी समझ में नहीं आएगा, ये औरत देखता है भक्त नहीं देखता है। तो अब नारद जी ये समझते थे मैं आता हूँ, मैं समाचार सुनाता, मृत लोग का हमारी कभी नहीं चर्चा, जब देखो तो गोपिकाओं की चर्चा, गोपिकाओं की चर्चा। तो कृष्ण का चलो इसको अनुभव करा दें कि भक्त क्या है। तो एक दिन जैसे आ रहे थे कृष्ण ने बड़ी जो चिल्लाना शुरू किया, मेरे कलेजे में पीड़ हो रही है, दर्द हो रहा, कलेजे में दर्द हो रहा। कहा महाराज कोई इसका दवा नहीं है। कहा दवा तो है, अगर मृत्यु लोक का कोई भक्त अपने पैरों की धूल दे दे तो मेरे दर्द चला जाएगा। हमारा सोचने की तो सोचा कि अच्छा मौका है, सबसे पहले जाऊंगा गोपिकाओं के पास, अगर वो पैरों की धूल दे दी तो सब चली जाएंगी नर्क में, भगवान को पैरों की धूल तो नर्क में चली जाएंगी। तो गए, जैसे पहुंचे तो गोपिकाओं ने कहा अरे भाई हमारे प्रेमास्पद कैसे हैं? कहा तुम्हारे प्रेमास्पद बहुत परेशान है। क्या कर उनके कलेजे में पीड़ हो रही, दर्द हो रहा। कहा मेरे लिए कोई हुक्म आदेश नहीं किया। कहा हाँ किया है। क्या कहा? कहा अगर मृत्यु लोक का कोई भक्त अपने पैरों की धूल देते तो मेरी बीमारी चली। और फिर से उन्होंने सबको बुलाया, सारी गोपिकाओं को, और पैर जाने लगे। तो सोच रहे कितनी बेवकूफ है ये भी नहीं सोच रही हम ये कर देंगे तो हम नर्क में चली जाएंगे। लेकिन भक्त नर्क स्वर्ग के चक्कर में नहीं रहता, आदेश पालन के चक्कर में। आदेश पालन ही तो मुक्ति है। तो नारद ने सोचा कोई बात जरूर होगी, तो सबसे पहले तो उन्होंने थोड़ी सी लगाई अपनी, फिर लेके गए और जैसे लिया तो वहां कुछ था ही नहीं। तो भक्त की परिभाषा बताना चाहते भक्त को, तो एकदम ठीक हो गए। और ये नारद सब जगह हुआ है, किसी ने नहीं पैरों धोल दिया। अरे भाई पैरों धोल रख के हम चले जाएंगे नर्क में। अब नर्क की चिंता है, लेकिन अपने आराध्य इष्ट की तकलीफ की चिंता हमको नहीं। तो जब सब जगह आए वो करके तब कहा, नारद जी जब ले आए धोल तो कृष्ण ने तो ऐसे लगाया, तुम कहा बिल्कुल ठीक हो गया। देखो कहा नारद जी ये बताओ कि तुम्हारे पास पैर नहीं थे, तुम नहीं दूध दे सकते थे। ये है भक्त की पहचान। भक्त कभी अपना अच्छा बुरा नहीं सोचता है। भक्त अपने आराध्य इष्ट गुरु को खुश करने की, उनके हुक्म आदेश को अपना सर्वोपरि मानता है। तुम्हारे पास भी तो पैर थे, तुमको अपनी चिंता की हम नर्क में चले जाए, तुमको मेरी चिंता नहीं थी, मेरे परेशान दुख तकलीफ। कल इसको कहते भक्त। तो कहने का मतलब अभी भक्त की पहचान, अभी भक्त की परिभाषा हम लोग नहीं समझ पाए कि भक्त भाव विचारों की सारी शक्ति जिसने अर्पण कर दी वो भक्त कहलाता। इसीलिए
कहा कि भक्ति स्वतंत्र सदा सुखानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। कहा कि स्वतंत्र है, भक्ति में कोई नियम बाधा नहीं कि दाढ़ी तुम्हारी है कि नहीं है, कपड़ा पीला नीला है कि नहीं, छापा तिलक जड़ी हो, माला पहने की नहीं लगाए हो, कोई जात है कि पाती है, छोटा है बड़ा गरीब का कुछ नहीं। भक्ति स्वतंत्र है, वो बाहर का कुछ चाहती नहीं। और कहा कि भक्ति ऐसी कीजिए जान सकती कोई, जैसे मेहंदी पात में लागी गई। गुरु भक्ति ऐसी है कि कोई समझी ना सके। अब दारी बात लोग दूर से लोग जाएंगे, चलो चलो भाई इसके पास चलो, इसको पैर छुओ, कुछ जान के आ, और जानते बनते कुछ नहीं, अपराधी और बन के जो सम्मान दे देगा वो भी देना पड़ेगा। लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा सब कुछ देना। अब वो बेचारा भेज दे के तुम्हारा सम्मान कर रहा, और सम्मान की कोई बात तुम्हारे में भी यही नहीं कि तो कर्जा बन गया। यही कर्म कर्जा लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा सब कुछ देना। और इस भेष में बहुत सम्मान है, और सम्मान माने झूठा, सम्मान माने कर्म कर्जा ही लाद रहे हो, क्योंकि अभी हम उस काबिल नहीं है। जब तक हम उस देश के काबिल न बन जाए तो देश भी काम नहीं करेगा। हमारा देश सत्य देश है, जब तक सत्य देश जाने के काबिल हम न बन जाए, हमारे में गुण न आ जाए, गुरु के प्रति प्रेम आस्था विश्वास पक्का न हो जाए, और नाम की कमाई 24 घंटे उसी में हम लग जाए, तब तो उस देश के काबिल है। तब देश बनाओ या न बनाओ, देश तो पहुंच ही जाओगे। देश तो ये जला दिया जाए, दाढ़ी भी जल जाएगी, कपड़ा भी जल जाएगा, माला भी जल जाएगा, तिलक भी जल जाएगा, कुछ नहीं काम आएगा। काम क्या आएगा? नाम की कमाई, ये तुम्हारे साथ जाएगी। तो कहा ऐसे छिपकर भक्ति करो, कोई ध्यान न बने, सब लूट लेंगे। कोई पैसे को लूट लेगा, कोई और कुछ करके सम्मान देके, कोई सामान देके लूट लेगा, कोई कपड़ा देके, ये सब लूटने वाले बैठे, और कोई न कोई वस्तु देकर तुम्हें लूट लेंगे, और तुम इस राज को समझते नहीं कि हम लूट रहे हैं। जो 5 नाम की कमाई करता है संसारी, उसको देख कर भी खुश हो जाता है, और तुम समझते हमारा बड़ा सम्मान कर रहा है। तो तमाम तरह का सम्मान भी करेगा, कुछ पैसा भी दे देगा, कुछ सामान भी दे देगा, और तुम्हारा सब परमात्मा खरीद लेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रखेगा। इसलिए कहा तुम्हारे गुरु भक्ति ऐसी करो कोई जान ही न सके। तभी तुम महापुरुष से लगा कर किसी बर्बाद न रहो, कोई नहीं समझ पाएगा। यही करे हमारे जैसा है, इसकी पत्नी भी है, इसके बच्चे भी हैं, तो खेती करता है, दुकान करता है, दफ्तर करता है, ये कौन है? कुछ नहीं है। तो आपकी सुरक्षित पूंजी बनी रहेगी। जरा सा कोई जान गया तो फौरन छीनने वाले सब बैठे, मान से सम्मान से सामान से आपको बिल्कुल खाली कर देंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रखेंगे, और तुम सोचते तुम्हारा बड़ा सम्मान हो रहा। तो महापुरुषों ने पहले ही तय दी, मान और मान क्यों चाहे पड़ेगा सब तुझे देना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। अगर छुटकारा चाहते हो तो गुरु का, गुरु के ध्यान के अलावा किसी का ध्यान छुटकारा नहीं दिला सकता, सबका ध्यान फंसा सकता। भाई पत्नी का ध्यान करे फंस गए, पति का ध्यान करे फंस गए, बच्चों का ध्यान करे फंस गए, बाप का ध्यान करे फंस गए, और खेती दुकान दफ्तर का ध्यान किया फंस गए, और सामान इकट्ठा किया फंस गए। ये तो फंसने वाला, जिनका जिनका ध्यान किया सबको, सबने आपको फंसा लिया। लेकिन गुरु का ध्यान छुटकारा दिलाने वाला। का गुरु का ध्यान कर पाए, बिना इसके नहीं छुटना। अगर तू छुटकारा चाहता है, इसी को मुक्ति कह देते हैं। अगर मुक्त होना चाहता है, छुटकारा चाहता है, तो केवल गुरु का ध्यान ही तुझे छुटकारा दिलाएगा, और बाकी किसी का ध्यान करो तो फंसा देगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। फंस सकते हम लोग। देखो कितनी बड़ी चीज है, और कितनी छिपा के रखते हैं कि कोई टूट नहीं सकता, क्योंकि गुरु का ध्यान सबने किया। इनको भगवान कहते हो, उसने भी तो गुरु का ध्यान किया, तभी आज उनका ध्यान तुम कर रहे हो। गुरु भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र का ध्यान, किसी का ध्यान ही नहीं किया। उन्हीं के आदेश गुरु का पालन किया, आज उनकी पूजा हो रही है केवल गुरु का ध्यान करने पर। और तुम्हें तो सदगुरु मिला है, तुम्हारा कितना बड़ा ध्यान है, और किधर की तरफ ले जाने वाला है।
गुरु का ध्यान तो यहाँ लोगों ने कहा, क्योंकि संसार में गुरु की परिभाषा जानते, बाकी सदगुरु की परिभाषा नहीं लोग जानते कि सदगुरु किस लिए आया, और कभी आया भी नहीं, इसीलिए लोग समझते नहीं। का गुरु क्या करेगा? गुरु का ध्यान करोगे तो राज पाट धन दौलत मान सम्मान सामान सब दिला देगा। और सदगुरु का ध्यान करोगे, कहते ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्मा का सदपुरुष से मिला देगा और आवागमन खत्म करा देगा। हम लोग कितने श्रेष्ठ हैं कच्चक में कि हमको सदगुरु मिल गए, जबकि हम सब लोग उसके काबिल, सदगुरु के काबिल, गुरु के काबिल नहीं है, तो सदगुरु काबिल कैसे? लेकिन उनकी मौज है, उनकी दया हो गई और हम सब गंदे कमजोर जीवों के लिए आ गए और दया करके रास्ता दे दिया नाम का। ये सबसे सर्वोपरि है जो किसी युग में नहीं रहा। न राम को नाम दान मिला, न कृष्ण को मिला, न ब्रह्मा विष्णु महादेव को मिला, न 33 करोड़ देवी देवताओं को मिला। वो चीज हमें आपको मिली है और वो उनकी मौज पर है, क्योंकि हम लोग उसके काबिल नहीं थे। भाई ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तपस्या की, उनको ऊपर कुछ नहीं आए नहीं देने के लिए, यानी उन पर भी कुछ नहीं हुए। बड़े त्यागी बैरागी ब्रह्मचारी, उन पर भी कुछ नहीं, उनको देने नहीं आए। और तारी शक्ति आई, उनको भी देने नहीं आए। ज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी, उनको भी देने नहीं आए। देने किसको आए? हम सब गंदे कमजोर कद्दू के जीवों को देने के लिए आए। जब ऐसी कृपा दया मिल गई तो फिर उनको कैसे आपने छोड़ दिया? अगर कहीं से तुम्हारा काम बनता दिखाई देता तुम फट से वहीं जुड़ जाते हो, और जब तक काम नहीं होता तब तक लगे रहते हो। लेकिन सदगुरु के साथ आप कहाँ जुड़े हो? अभी जीवात्मा जब ही नहीं घर पहुंची नहीं तो छोड़ कैसे दिया? काम भी नहीं हुआ। जिस काम के लिए सदगुरु के दरबार में गए वो काम अभी किसी का हुआ नहीं, और काम होने के पहले ही आपने छोड़ दिया, फिर ये काम कौन करेगा? दूसरे किसी के बस का है नहीं। जब ये प्रमाण है कि ऋषि मुनि योगी महासवतारी शक्तियां भी अपना काम कर पाए, तो हम सब कलयुग की कमजोर जीव कैसे करेंगे? हमारे लिए तो हर पल घड़ी उन्हीं का ध्यान होना चाहिए, उन्हीं का हाथ पकड़े रहना चाहिए, उन्हीं के शरण में रहना चाहिए, उन्हीं के वचनों आदेश उनका पालन करना चाहिए, ताकि हमारा ये काम बन जाए। लेकिन किसी को काम की परवाह नहीं, ये सब काम की परवाह के लिए फिर बेचारे इधर भटक गए। पैसा मिल जाएगा, आश्रम मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, अरे भाई ये तो सब मिल जाएगा, लेकिन भगवान तो नहीं मिलेगा। इससे क्या रुपए पैसे से भगवान मिलता है? क्या धन दौलत से राजपाट से भगवान मिलता है? क्या भगवान तो गुरु की दया से मिलेगा। और गुरु की दया यानी चरण शरण, वही दया है। और चरण शरण तो हम लोगों ने छोड़ दी, तो फिर दया से अलग हो गए। इनका काम कैसे होगा? अगर इतना तक हम लोग विचार कर लेते तब भी हमारा ही बिगड़ा काम बच सकता था। लेकिन विचार सब कुविचार में बदल गया, परमार्थ स्वार्थ में बदल गया, इसीलिए हम सब भटक गए। अब इस भटके हुए जीवों को कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे फिर से सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया जाए? पहली बात तो कोई करने को तैयार नहीं। अगर कोई करे तो उसको मानने को तैयार नहीं। तबाह चीटा कसी, ये निंदा, वो बुराई, ये मतलब यानी तरह तरह के। एक तो कोई करने वाला नहीं, कोई करने वाला खड़ा हो जाए तो लोग करने नहीं देते, यानी सहयोग की भावना कभी नहीं रही। अरे भाई राम आए तो किसने सहयोग किया? तो 14 बार जंगल ढकेल दिया गया, किसने सहयोग किया उनका? कृष्ण आए, उनको जेल में पैदा होने तक की जगह नहीं मिली, वहां नहीं रहने दिया, कहा नहीं इसको रातों रात गोकुल भेज दो, मार दिया जाएगा, उनको भी नहीं बख्शा। मोहम्मद साहब आए तो उनको इन्हीं मुसलमानों ने तबाह कर दिया, काफिर करके मक्का से मदीना भगा दिया। कुछ नहीं, ये खुदा का खुदाई पैगाम देने आए, खुदा से मिलाने की युक्ति यही नामदान था, ये देने आए थे। ईसा मसीह को सोने पर चढ़ा दिया। देखो तो व्यवहार क्या किया था। तो इन्होंने कभी व्यवहार अच्छा किया ही नहीं, तो आज कैसे अच्छा कर देंगे? उनको सूली पर चढ़ा दिया। और गुरु गोविंद सिंह को, जो प्रथम गुरु थे सिखों के, उनको क्या किया? दिल्ली
किसने? तो ये तो आज से नहीं, पहले से है। सच्चे अच्छे चरित्रवान लोगों को किसी ने पहचाना नहीं, तरह तरह के कर्म अपवाद लगा के उनको भी उनसे दूर ही बने रहे। यानी जहां मिलना, जिससे मिलना उससे दूर, और जहां नहीं मिलना है कुछ सब तो जाना वहीं लगे पड़ेगा। उसी संदर्भ में आज जो चर्चा का विषय बना हुआ है रहस्यमय बाबा जगमुंदर जी महाराज, उनको भी लोगों ने बख्शा दी, जेल में बंद कर दिया, जबकि सही सच्चा रास्ता यानी नामदान किसी ने दिया नहीं है जीवात्माओं के कल्याण के लिए। इतनी बड़ी दौलत और मुफ्त में दे दी तो उनको भी लोगों ने बख्शा नहीं। 21 महीना बेड़िया थोड़ी देर में कर दिया। तो वो कभी जब पहचाना नहीं, कभी जाना नहीं, तो आज हम आप इनसे सम्मान का वो सम्मान क्यों नहीं रखते हो? ये सम्मान जानते कहाँ? इनको पहचान नहीं है। तो कहने का मतलब ये है जब पहचान नहीं तो इस चक्कर में क्यों पड़े? पहचान करा दूं, पहचान करा दूं। अपना काम करते रहो, धीरे 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 सब पहचान जाए। पहचान कराने बताने की जरूरत नहीं है। जब आप जो तुम्हें आदेश हुक्म मिला है कि मेरा कल्याणकारी, आत्म कल्याणकारी संदेश जन जन के कान तक पहुंचाते रहना, जब तक अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाती, तो हमें आपको सबको आदेश मिल गया। इस आदेश पालन में लग जाओ तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। और सबको जरूरत है, अच्छे सच्चे समाज की सबको जरूरत है, सुख शांति की जरूरत है, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की जरूरत है। अब तो सबको जरूरत दिखाई दे रही है, तो फिर कौन नहीं मानेगा? अब इन विचारों को ये नहीं मालूम ये सच्ची अच्छी चीज कहां से मिलेगी। तो ये संदेश शुरू हो गया है, और ये संदेश किसी आदमी इंसान का है नहीं, ये उसी सत्य देश ले जाने वाला समर्थ सदगुरु का संदेश है। किसी प्रेमी के मुख से हो, जो प्रेमी के मुख से तो उसका थोड़ी हो जाएगा, संदेश तो उसी का रहेगा। समर्थ सदगुरु का संदेश है सत्य देश जीवात्मा को पहुंचाने वाला। अभी तक हम वही नहीं समझ पाए कि सच्चा संदेश कौन है, झूठा संदेश कौन है, हमको घर पहुंचाने वाला कौन है, काल माया के देश में फंसाने वाला कौन है। जब तक इसी का निर्णय नहीं लोगे तो लाभ कैसे मिलेगा? इस लाभ को पाने के लिए हम सबको केवल एक आधार चुनना पड़ेगा, गुरु। एक आधार, दूसरा गुरु की वचन, तीसरा गुरु की दया। अगर तीनों चीजें मालूम हो जाएं कि सदगुरु कौन है, उनके वचन क्या है और दया कैसे मिलेगी, तो फिर किसी चीज की और जरूरत ही कहाँ। दया मिल जाने के बाद फिर शेष कुछ बाकी नहीं रहता। क्या परमात्मा प्राप्ति की बात और कोई चीज शेष रह जाती है? इससे बढ़ के और कोई चीज है, और ये बिल्कुल नहीं है। और उसी के लिए ये सब संदेश दिया गया और नामदान दिया गया। इतने सब आपको तरह तरह के जलसे है, करिश्मे सब दिखाए गए, किसी तरह आपको विश्वास हो जाए कि हमारा सच्चा मालिक यही है। इस विश्वास के लिए कितने 3 साकिब महायक जो कोई नहीं कर सका, और वो कर क्यों नहीं? अरे भाई आपको कभी ध्यान तो सकते त्रेता का था, त्रेता अभी भी ये नरक नहीं, तो त्रेता का था। आज कलयुग में जिसने त्रेता का काम करके दिखा दिया, और त्रेता में उन युगों का ये लाभ नहीं था जो कलयुग में युगों का कहा था। बच्चा मैंने 33 करोड़ देवताओं को खुश कर दिया, उनको भोजन दे दिया, उनको आह्वान करके स्थान दे करके सम्मान के साथ उनको भोजन दे दिया गया। हमें आपको नहीं मालूम कि देवता खाते क्या? हम तो ये सब जो वही पेड़े भर के बता से तुम खाते वही देवताओं को चढ़ाने लगते हो। अरे भी तुम्हारे देवता में अंतर नहीं है। तो कहा विधिवत भोजन दे दिया, उनको आह्वान करके उनका स्थान, और उन्होंने बैठ करके मीटिंग की। सचिव आने की सारी व्यवस्था में कहा मैं सहयोग करूंगा, कहा सब देवताओं ने कह दिया। देखो इतना बड़ा काम त्रेता के युग में नहीं करा पाया, क्योंकि जब मालिक समर्थ है तो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई असमर्थ चीज है ही नहीं, कर नहीं सकते। और वो सर्व समर्थ सब तरफ से,
जिसने काल को भगाने की बात कह दी, इससे बड़ा समर्थ कौन हो सकता? क्या इस धरती पर कोई ऐसा है जो काल को भगा देगा, कलयुग को भगा देगा, सतयुग को ला देगा? ऐसा कोई है? तब भी हम आप नहीं समझ पाए हमारा गुरु कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान है, जिसने एक अनोखी आवाज लगा दी। जबकि यहाँ का नियम है ये बिल्कुल समाप्त होता तब दूसरा युग लगता है, और कलयुग अभी समाप्त हुआ नहीं। अभी तो प्रथम चरण 5,500 वर्ष निकल पाए, और सम्राट मालिक ने बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। जाएगा यानी निश्चित, आएगा ये भी निश्चित है। तो आप तो समझने की थी, लेकिन अभी तक ना हम कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा इसी बात को नहीं समझ पाए। कलयुग जाए तो किधर से जाएगा, कौन भगाएगा, कौन इसको ले जाएगा, ये भी समझ नहीं पाया। फिर सतयुग किधर से आएगा और कौन लाएगा, ये भी नहीं जान पाए। आवाज केवल सुनी और सुन के रह गए, लेकिन विचार नहीं किया क्या ये काम और कोई धरती पर कर सकता, ऐसा कोई है? अगर यही विश्वास हो जाता तो फिर लोग सरल चरण को कभी नहीं छोड़ते। जहां हमारा लाभ हो, ऐसा लाभ अनोखा, तो उसको कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो काम। लेकिन इसी को नहीं समझ पाया कि वो हमारा सत्य भी झूठा है। तुमने झूठा समझकर उसी को छोड़ दिया, उनके शरण को छोड़ दिया, उनके चरणों को छोड़ दिया, उनके वचनों को छोड़ दिया, उनके वादों को छोड़ दिया। तो तुमने भी गुरु समझाई कहाँ? गुरु किया किसने भी? जब गुरु का बताया अभी काम नहीं किया और गुरु ने अभी खुद वो सब वादे पूरे नहीं किए, तो तुम छोड़ पहले दिए तो कहाँ गुरु आपने किया? ये सब चीज समझने की है। अगर यही हम सत्संग वचनों से समझ लेते हैं तो हमारा कोई नुकसान होने वाला था ही नहीं, और हमारा काम हो जाता तो ये कोई यहाँ कर नहीं सकता। लेकिन जब आपने शरण और चरण सब छोड़ दी, उन्हीं को छोड़ दिया जिन्होंने वादा किया, उन्हीं को लोग कह रहे मर के चले गए, तो फिर बातें खत्म हो गई। जब आदमी चला जाता फिर काम कौन करेगा? यानी इतना कलंक, इससे बड़ा कोई कलंक है क्या? मौत से बढ़ के कोई सजा है, वो भी दे दी लोग। दूसरों ने दी, अपने ने अपने गुरु को मौत की सजा दे दी। इनसे बड़ा अपराधी कौन होगा? अरे मौत से बढ़कर कोई इल्जाम नहीं होता, सबसे बड़ी सजा मौत की है। वो भी आपने अपने गुरु को दे दी वचनों के द्वारा। जानते तो आप नहीं हो, गए कि नहीं गए, मरे कि नहीं मरे, कहाँ है, कैसे, कुछ नहीं मालूम। लेकिन प्रचार आपने बगैर सोचे, बगैर देखे, बगैर किए ही कर दिया, तो अपराधी तो हो। और एक ही सवाल इस अपराध में शामिल है। इस अपराध में सभी शामिल हैं। अगर पूछा जाए तुमने भाई देखा था क्या? किसी ने तुमको दिखाया था शरीर खोल करके भाई मरे कि नहीं मरे? वही है कि दूसरा कोई बना के ले आया? जब आपको दिखाया नहीं, आपने देखा नहीं, तो विश्वास कैसे कर लिया? एक तो सबसे बड़ी कमी है। मान लीजिए हमारे आपके घर परिवार में कोई बुजुर्ग खत्म हो जाए और ये कहा जा खत्म हो गए, लाश ना दिखाई जाए, तो आप विश्वास करोगे क्या? बिना लाश देखे तेरहवीं मनाओगे, बाल बनवाओगे आप? फिर ये गुरु के लिए क्या किया? किसी ने नहीं देखा। कोई हिंदुस्तान में बता दे कि मथुरा में हमको खोल के दिखाया गया या हमने खोल के देखा, ऐसा कोई नहीं, और मान सब गए। तो कितना बड़ा अंधविश्वास है, और अंधविश्वास से आपने कितना भारी अपना नुकसान कर लिया। धीरे धीरे तो खैर वो बात बहुत आगे निकल गई है, नहीं है, लेकिन फिर भी अभी कुछ लकीर के वकीले बने बैठे, उनको कुछ नहीं मालूम। जैसा कह दिया कि कोई बिरादरी में चला गया, कोई जाति में चला गया, कोई किसी में चला गया, गुरु भी कोई नहीं गया। जब गुरु से नाम दान दिया था, उन्हें जात पूछी थी आपसे कि हम भला जाति को नाम दान देंगे, दूसरों को नहीं। पैसा तो पूछा था आपसे, कोई पढ़ाई लिखाई तुम्हारी पूछी थी, कोई गरीबी अमीरी पूछी थी, कोई हिंदू मुसलमान पूछा था, कुछ नहीं। कोई स्त्री पुरुष पूछा था, कुछ नहीं। सबको समान रूप से, जिसने सबको समान रूप से दिया उसकी समानता दूर कर सके, और असमानता में चले गए। कोई समानता तुम्हारे अंदर नहीं, न बच्चों
समानता है, न गुरु की गौरव गरिमा की समानता है, न उनके आदेश सुखों की समानता, न उनके कार्य प्रणाली की समानता है। तो बुराई में फंसने का कारण हमारी अज्ञानता है कि हमने समझने की, देखने की कोशिश नहीं की। जैसा जिसे कह दिया वर्ष से मान लिया। अरे भाई मानो तो कुछ देख के मानो, कुछ सुन के मानो, कुछ समझ के मानो, तब तो मान्यता से लाभ मिलेगा। और केवल एक दिन ब्लाइंड सपोर्टर बन गए अंधान पूर्ण, तो उससे तो कुछ नहीं होगा, तो नुकसान आपका करा देगा। इसलिए एक ही वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनना चाहिए। अगर वचनों को सुना होता, एक भी नहीं 60 वर्ष सुनाया गया, और 8 वर्ष ही लीला की बात की, 68 वर्ष। 68 वर्ष का समय हमारा बेकार चला गया। कभी भी तो जिंदगी पूरी है, इतने दिन तो जिंदा नहीं रह पाता। एक जीवन चला गया और गुरु की बात समझ में नहीं है, न गुरु समझ में आया, न गुरु की बात, न उनके वचन समझ में आए। तो फिर करने क्या गए थे? जब लोग पूछेंगे भाई तुम कुछ नहीं समझ पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो वहां करने क्या गए थे? मथुरा में जाते रहे, आते रहे, खाते रहे, पीते रहे, कुछ नहीं किया। कुछ किया नहीं, कुछ पाया नहीं, तो जाने का मतलब क्या हुआ? कर ये सब धीरे 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 अब सब समाप्त हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे मंचरी लोग हैं, वो भी चर्चा करके बात करते हैं। अब इस पर जोर दिया जा रहा है कि ये बात कह कौन रहा, चलो उसके पीछे पढ़ो। देखो, पहले गुरु के पीछे नहीं पड़े, गुरु से हट गए। उनके वचनों के पीछे नहीं पड़े, उससे भी हट गए। अब उसके पीछे पड़ो, ये चर्चा कौन कर रहा है? जबकि अगर गुरु परिवार के हो तो आपको हमारा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मैं गुरु परिवार की बात कर रहा हूँ, अपने परिवार की बात तो नहीं कर रहा हूँ। अपने कोई नाम का प्रचार नहीं करता हूँ, अपने लिए मैं कुछ मांगता नहीं हूँ। तो ये सब कह रहे नहीं, इनके पीछे पड़ो। तो इस समय सबका ध्यान, मेरा ध्यान सतगुरु के वचनों के प्रसारण पर है, उनका ध्यान मेरे पीछे है। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्यों कह रहे हैं? ये नहीं सुनते भाई, क्यों कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? अगर यही समझ लो तो बातें बन जाए। अगर अपने लिए कहूँ तो मत मानो, अपने किसी स्वार्थ लोभ लालच के लिए कहूँ तो मत मानो, या किसी की निंदा आलोचना बुराई करो तो मत मानो। मैं तो ये काम करता नहीं। आखिर क्या फिर ये पीछे पड़ने का कारण क्या है? केवल ईर्षा, खुद तो कर नहीं सकते। इस समय 100 आदमी कोई नहीं इकट्ठा कर सकता। ये सबकी सामर्थ्य देख ली गई, तुम्हारा विवेक भी समझ में आ गया। तुम कितने बड़े गुरुभक्त हो, 4 गुरुभक्तों को नहीं इकट्ठा कर पाए हो, तो तुम्हारी गुरुभक्ति भी देख ली गई। अब केवल ईर्षावश सब हो रहा। तो मैं वही से तो कुछ होगा नहीं। इसमें अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? अगर उतना समय हमारे सहयोग में दे दो आप कि गुरु परिवार बिखर गया है, हर गुरु परिवार के सदस्य का कर्तव्य है कि अपने परिवार को इकट्ठा करे। क्योंकि परिवार जब बिखर जाता है तो पड़ोसी तंग करने लगता है। ये समझ कर कि अब तो ये सब बिखर गए, अब एक एक करके मारो इनको, शक्ति कमजोर समझ कर। और हमारा आपका 45 करोड़ का गुरु परिवार, इतना बड़ा तो किसी पास नहीं। इतना जन समर्थन न किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास और न किसी धार्मिक मिशन महात्मा के पास। जब हमको अपने परिवार का पता चल गया, और इतना बड़ा परिवार संगठन ही शक्ति है। कलयुग में लिखा संदेश, कलयुग है संदेश शक्ति। कलयुग में संगठन शक्ति है, और हमारी शक्ति बिखर गई, परिवार बिखर गया। तो हम सब गुरु प्रेमियों को चाहिए अपने परिवार को इकट्ठा करें। आप नहीं निकल पाए, नहीं समझ पाए, डर गए, या कुछ तुम्हारे अंदर हुआ, लेकिन अब तो आपको खड़ा हो जाना चाहिए। मैं तो आगे चल रहा हूँ, आप पीछे चल पाओ। अरे जो कुछ होगा तो हमारे पर होगा, मैं आगे चल रहा हूँ। आप तो सुरक्षित पीछे रहोगे, लेकिन पीछे में नहीं चलना। पीछे चलना नहीं, बल्कि हमारी टांग पीछे खींचना। ये कैसे जा रहे हैं, आगे को बढ़ रहे हैं? अरे भैया आगे हम कोई अपने मान सम्मान के लिए बढ़ रहे हो, अपनी मसूरी के लिए बढ़ रहे हो, अपना कोई स्वार्थ लोभ लालच के लिए, तब तो आप ठीक है।
लेकिन गुरु परिवार को संगठन करने में तो आपको सहयोग करना चाहिए। इसका मतलब आप गुरु परिवार के सदस्य नहीं हो, गुरु परिवार की आपको चिंता नहीं है, गुरु की मेहनत परिश्रम पर आप कोई गौर ख्याल नहीं कर रहे, जबकि आपको मालूम है जिस गुरु परिवार को इकट्ठा करने में गुरु को कितना संघर्ष यातनाएं भोगनी पड़ी। 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पैर कर जेल, ये किसी ने गुरु ने किया अपने शिष्यों के लिए। आज तक का ऐसा इतिहास नहीं है कि अपने शिष्यों के दुख दर्द मुसीबत और सबको दूर करने के लिए स्वयं सारा कष्ट अपने सिर पर ले लिया और जेल में चले गए। 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पैर कर रहे। हमारे आपके लिए उन्होंने कितना जुर्म सहा, क्या इन लोगों ने कसर रखी है? और यहाँ तक कि उन लोगों उस प्रशासन ने जब इससे नहीं कुछ पार पाया का इनको एक कटघरे में बंद करो और भोजन पानी हवा प्रकाश कुछ नजीब बाबा खत्म हो जाए, मारने का पूरा प्रयास। और वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल हेलीकॉप्टर द्वारा कभी जिले की जेल में रातों रात, कभी जिले जेल में, कभी जिले की जेल में उनको 6 महीने पूरा करना था कि जब 6 महीने पूरा हो जाएंगे तो बाबा मर जाएंगे। तो जब 6 महीने पूरे हो गए तो ये कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया। जब खोला गया तो ये बाबा प्रकाश निकल बाबा जी साधना भी, अरे जो शरीर से आत्मा रोज निकाल सकता है, रोज ला सकता है, उसको तुम कहाँ बंद करोगे? उसको कौन मार सकता है? तो मतलब यदि जब बोला तो एकदम भव्य प्रकाश बाबा जी साधना ली, कपड़े प्रेस किए हुए, इसका मतलब उसमें रहे नहीं, कपड़े प्रेस किए कहाँ से आ गए? ये चमत्कार देखकर जेल की कर्मचारी अधिकारी बहुत घबरा गए और उस मुसलमान प्रधानमंत्री जिसने किया उसके पास खबर भेजी कि बाबा जी मरे नहीं बल्कि ऐसा सा चमत्कार हुआ। वो भी घबरा गई, ये तो मारने का प्रयास भी खत्म हो गया इसका मतलब। तो वो तुरंत अपने गुरु देवरा बाबा के पास गए कि नहीं महाराज जी बुद्धू नाम के महात्मा कौन है, क्या है ये? देवरा बाबा ने कहा बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, ये कुछ सृष्टा, ये कुछ दृष्टा है, अगर वो पलक बंद करने तो प्रलय हो जाएगी। आप जब दर्शन करने जाते थे देखा होगा कभी पलक बंद नहीं होती। ये प्रमाण है कि जिस दिन पलक बंद हो जाएगी सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। जो इतनी बड़ी ताकत लेके आया उसको हमने अपनी समझी नहीं पाया। और तो देवरा बाबा ने कहा अरे बच्ची जाओ, वो दयालु है, वो दयाल पुरुष है, वो दया देने आए, माफी करने आए, जा माफी मांग ले। वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1989 में मथुरा आश्रम माफी मांग लिया। 80 मिनट तक चरणों में सिर को रख के रोती रही, माफ कर दीजिए, दया कर दी, आप दयालु हैं, मैं समझ नहीं पाई, मैं आपको पहचान नहीं पाई, इस तरह कहती। अब दयालु तो दया करने आया, श्राप देने थोड़ी आया। देखो कितनी बड़ी दयालु था कि उसको क्षमा भी कर दिया और आशीर्वाद भी दे दिया, तो दोबारा फिर प्रधानमंत्री बन गए। क्या ऐसा कोई कर सकता है? यहाँ तो बदले की भावना रहती है, लेकिन संत महापुरुष कभी बदले की भावना नहीं रखते हैं। वो सब पर दया करने आए हैं, गुनहगारों की गुनाह माफ करने आए, उनका ये काम ही है। तो आशीर्वाद दे दिया और दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। जितने लोग जेल गए थे उस समय हजारों लोगों ने गुरु को छोड़ दिया। अरे मैं तो इनकी वजह से जेल गया, पुलिस की गाली खाई, लाठी खाई, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, उसको जमा कर दिया। अब हमें आपको क्या मालूम महापुरुष किस नीति रीति से कौन सा काम करेंगे? वो तो काम करने वाले पर निर्भर है। हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं किस नीति रीति से कौन सा काम करेंगे। जब ऐसे गुनाहगार को माफ कर दिया तो क्या हम आप माफ करने के अधिकारी नहीं बन पाएंगे? तो सबको माफ करने आए। जिन्होंने जिनके साथ ये किया और कितने लोगों ने किया, अगर एक एक का नाम खोला जाए तो लोग कहेंगे तो मतलब मन से आलोचना करने लगे, जबकि हकीकत है, हकीकत सत्यता कभी आलोचना नहीं होती। लेकिन बगैर देखे बगैर अजमाए आलोचना निंदा का कारण बन जाती है।
और उसे पाप पाने के अधिकारी बन जाओगे। तुमने देखा नहीं किसी को, न देखा न उसकी रहनी गहनी आपने देखे, और बिना देखे बिना सोचे बिना समझे तो ये तो अपराध है, उसके सजा आप पा जाओगे। कहने का मतलब ये है जब ऐसे समर्थ मालिक को कोई पहचान नहीं पाया और हम सब लोग अछूते रहे थे, कोई लाभ नहीं ले पाया, तो इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता। जो लाभ देने आए, क्षमा करने आए, मुक्ति देने आए, अगर हम कोई चीज नहीं ले पाए तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली फिर कौन होगा। इतना तो विचार करना ही चाहिए कि हम लोगों जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। जो इतनी बड़ी यानी जो शक्ति कभी वो मंडल पर आई नहीं है, ऐसी शक्ति आई और हमने जरासन शक्ति समझी, न उसकी भक्ति की है, न मुक्ति का कारण बना पाए, तो हमारे आप जैसा दुर्भाग्यशाली फिर कौन होगा। ये विचार हमें आपको करना चाहिए। अब करोगे कैसे ठीक होगी, विश्वास खत्म हो गया तब कैसे करो। बिन विश्वास में कौन सिद्ध है, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध होते नहीं। अब गुरु पर विश्वास, बच्चों पर विश्वास, हुकुम आदेश पर विश्वास, नाम की बख्शीश की उसमें सवा विश्वास है तो आपने किया, विश्वास कहाँ किया। और बिना विश्वास के लाभ होता नहीं है। तो हम लोग सब गुनहगार बन गए और लाभ पाने की जगह हानि पा रहे हैं, शांति जगह अशांति पा रहे हैं। ये सब क्यों? क्योंकि हमने उस शांति दूत को पहचाना नहीं, जिनके लिए आप प्रचार किया कि विश्व को सुख शांति जय बुद्ध नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। अब उन्हीं को कह रहे मर के चले गए तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? ये प्रश्न है और ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। भारत की जनता पूछने ही वाली है, क्योंकि हमने आपने विचार सुनाया है, बताया है और सब नोट किए बैठे हैं। सब पूछेंगे तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा था, कह रहे थे हमारा गुरु समर्थ है, हमारा प्रकाशदर्शी है और ये है वो सब तमाम आप बताए। वो कहते मर के चला गया तो क्या गुरु झूठा था या तुम झूठे थे? जब झूठा गुरु था, जान गए थे, तो झूठी बातों का क्यों प्रचार किया? अब जवाब क्या दोगे? मैं तो यही पूछ रहा हूँ, आप जवाब क्या दोगे? और समय किसी को माफ करता नहीं, समय तो आएगा। अब तो बिल्कुल बन गया, सामने माहौल बना दिखाई दे रहा, चारों तरफ से लोगों की अशांति खत्म, शांति खत्म हो गई, सब अशांति में फंस गए। अशांति, क्रांति और भ्रांति, ये तीनों ने शांति को एकदम कवर कर दिया। अब कहीं नहीं दिखाई दे रही, कहीं सुनाई नहीं दे रही, कहीं से कोई आवाज अच्छी नहीं आ रही। सब जगह हताश लोग बैठे बेचारे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, कौन मदद करेगा, कौन नहीं करेगा, मदद करने वाला कौन होगा। क्योंकि बचनों को अगर याद रखते तब भी नहीं बोलते, वचन भूल गए कि कोई नहीं करने वाला। और करने के बाद तो पहले ही आपसे कहा गया कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके जाऊंगा। फिर भाई कैसे कहते नहीं बताएंगे। और ये भी हमने 8 वर्ष लोगों को बताया, घूम कर पूरे हिंदुस्तान में, कि बाबा जी ये करने आए, ये करके ही जाएंगे, बगैर काम के नहीं जाएंगे। फिर भी लोगों ने नहीं सुना। क्या भाई, मैंने कोई और प्रचार किया नहीं दूसरा किसी तरह का, किसी की निंदा आलोचना बुरा, ये तो मैं स्वप्न में भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सबसे खराब काम है। जब पता चल गया सदगुरु के आदेश से कि निंदा करना सुनना दोनों पाप के बोझे से लदना होता है, फिर हम ऐसा काम क्यों करें? और आप करते तो आप दोनों आपका काम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम रखा जाओ। हम लोग कहो जाइए। देखो, इसमें भी तमाम प्रयास होता है, खड़े होना, बैठ जाना, झुक जाना। अगर इशारा नहीं समझोगे तो फिर समझ रही नहीं। खड़े होने का मतलब, अब हम सब लोग गुरु वचनों के प्रसारण के लिए खड़े हो,
निकल पड़े, अब बैठने का समय नहीं। और जब बैठे तो साधना के लिए बैठे और झुके वहां जहां कुछ मिले, जहां कुछ मिले वहां झुकना है, बाकी कहीं नहीं झुकना। तो ये तीनों चीजें अगर याद हो जाए शरीर की स्थितियां, तो शरीर के लाभ से आप वंचित नहीं रह सकते। लेकिन जब शरीर के बारे में नहीं मालूम तो आत्मा के बारे में कैसे समझ लोगे, इतना आसान है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, में बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, जब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबको दाता, सबको मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं शांता, ये काम नहीं शांता। देखो इस नाम की आवाज है। जितने नाम सृष्टि में आए वो की नाम संसार में था से मुक्ति न हुई। आज नाम जो कुछ जब पूछे बिरला को का जितने नाम आए वो मुक्ति देने वाले नहीं थे। इन्हीं बच्चे मिल रहा है। और जितने नाम आए जो शक्तियां हैं उनका भी काम बताया गया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। उसकी बात हो रही, उस राम की बात है जिस राम को कबीर, नानक, पलटू, रविदास ने इशारा किया। राम शब्द था, लेकिन लोग इस बात को समझे नहीं। चार राम संसार में, तीन जगत व्यवहार, चौथा विचार है। ताको करो विचार, वो कौन सा? वो राम कौन सा? ये सब बताया गया, शरीर भी बताया नहीं गया। लेकिन जब जानकारी आपने नहीं ली तो उसके लिए कोई क्या करे? जनाने के लिए कितना समय दिया गया? क्या सृष्टि में किसी ने इतना समय दिया है जानकारी के लिए जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने? 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 वर्ष। और कहा चलो किसी कारण बस भूल गए हैं, फिर एक बार फिर मौका 8 साल का आपको मिल गया। ये 8 साल का फिर इनको जल्दी से बता दो, जानकारी दे दो कि आगे का समय बहुत खराब आ रहा। और आपको ये सब बताया गया, ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया, सब जानकारी दी गई। अब ना मानो न जानो तो उसके लिए कोई क्या करेगा? कहा कि एक राम तापस्ती तारी, नाम कोट कल कुमस सुधारी। जो समय का नाम आएगा उसने करोड़ों दुष्टों की मति में सुधार कर दिया। 45 करोड़ को सतगत के रास्ते पर ला के खड़े, ये नाम है। इस नाम की महिमा गोस्वामी महाराज बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन नामों को पहले रखा जिनको हमने सुना है, किसी के द्वारा सुना है, किताबों से पढ़ लिया है, लेकिन सबकी जानकारी दे रहे कौन नाम कौन सा काम करने आया और कौन सा काम करके गया और किस नाम और काम का क्या इतिहास बना, सब जानकारी आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो, सबको कोई छोटी मोटी सेवा मिल जाए जरूर किया था। वो आपका निर्माण कार्य हो रहा, आध्यात्मिक निर्माण, परमार्थी निर्माण कार्य, वहां भी तमाम तरह सेवा मिल जाएगी आपको, कोई ना कोई कुछ। और वैसे ही आपकी जमीन है, आपकी गाड़ी कमाई से ये तैयार हुआ है, इसको भी देखो, ये भी तुम्हारा है। यहाँ सब तुम्हारा ही है, हमारा कुछ नहीं। जब आप ये मालूम हो गया तो अपने काम की सबको संभाल रखनी चाहिए, देख रेख रखनी चाहिए। लेकिन आप देख रेख रखते हुए कि उसको अपना समझ नहीं रहे। जब अपना
समझ लोगे तो अपना काम इसी से बना लोगे तुम, क्योंकि सेवा के बगैर कुछ काम तो हो नहीं सकता। और कलयुग के हम सब यूं सेवा ही कर सकते हैं और कोई काम नहीं। भजन तो बहुत उसके है का कोई एक जो अपने आप को आत्मसमर्पित कर चुका है गुरु को, वो तो भजन से निकलेगा, बाकी सेवा के द्वारा चलेगा। जब सेवा के द्वारा पार करने का वादा है तो अपने आपको सेवा में लगना चाहिए। और किस तरह की सेवा, कौन से कर्म करने को उतारती है, ये भी आपको बराबर बताया जा रहा। अभी एक महीने परमात्मा श्रद्धांत सेवा थी, जहाँ वो निर्माण कार्य हो रहा उसी की नींव अगर मिट्टी हो तो वो मिट्टी तो नींव है, नींव प्रेमों ने बनाई और उसी नींव पर ये इमारत खड़ी होने जा रही है, जिससे हमारा लाभ, लेकिन पीछे कितने लोग आएंगे उनको भी लाभ मिलेगा। ये आपका परमार्थ बन जाएगा। तुम्हारा तो स्वार्थ है, तुमको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपने जो सेवा की है इसी मिट्टी नींव है। इस नींव पर जब ये आध्यात्मिक इमारत खड़ी होगी और भविष्य में कितने लोग आएंगे, बैठ के सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सेवा करेंगे, उसका लाभ तो आपके खाते में आएगा। क्योंकि अगर आप नींव बनाते नहीं तो इमारत कैसे बनती। इतना बड़ा लाभ सेवा का, लेकिन हम सेवा की बात समझ नहीं पाते। अरे ये वो सेवा है, सेवा 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 वो मिल जाए, मालिक मिल जाए, यानी कर्म कर्जा उतर जाए, तो सेवा का तो लाभ है। लेकिन जब लाभ करोगे तो तर्क वितर्क कुतर्क करते तो सेवा करोगे, कुतर्क की तो सेवा करेगा नहीं। कभी अध्यात्म कमाई भी नहीं कर सकता, उनके बस का ये काम नहीं है। उनके बस का वही निंदा चुगली बुराई, इतना जुटे पड़े उसी में, और आप अपनी सेवा में जुटे पड़े हो। वो सेवा समझ रहे हैं, आप ये सेवा समझ रहे हो। बस सेवा समझने का फर्क है। अब आप लोग चलिए अपनी अपनी सेवाओं में कुछ न कुछ तो सेवा मिलती रहेगी, आप करते रहिए। और यहाँ आए हो तो खाली मत बैठो, कोई काम नहीं तो भजन करो। ये तो सेवा सभी कर सकते हैं। भजन तो इतनी सरल सेवा है कि बुढ़ा है, कमजोर है, सब कर सकते हैं। तो आप वो करिए, नहीं तो वहां तरह की सेवाएं ऐसा नहीं। सेवा करने वाले के लिए बहुत सेवा है। अरे भाई उसमें बूम के देखो कोई खरपतवार तो नहीं है फसल में, उसको उगाड़ के पेड़ पर डाल दिया। और कोई चीज देखी आपने, आप मान लो कृषि करते हो, कोई जानकार हो और यहाँ कोई चीज बिगड़ रही, फौरन आप सलाह दो भाई खाद की जरूरत है, इसमें ये करना, इसमें दवा डालना, ये तो सेवा है। सलाह देना भी से उचित सलाह सेवा। अब ये कृषि कार्य तो लोग कर रहे हैं, क्या ये अपने भी कर रहे हैं, ये तो बेचारे करके चले जाते हैं। मेरी जो फसल तैयार होती है भंडारे में आपके काम आते, ये सब भंडारा खड़ा है, देख रहे हो आप। ये कोई व्यापार नहीं यहाँ, सब भंडारा, ताकि कितने लोग आते जाते हैं, देख रहे हो आप। रोज भीड़ तो कम हो नहीं रही जब से शुरुआत हुआ है रक्षाबंधन का, बल्कि पूर्णिमा का, तब से बराबर भीड़ आती जाती है। और ये कहीं नहीं, हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ कोई भीड़ नहीं, कहीं भीड़ नहीं, सबको डर है, सबको डर है, क्योंकि डर वाला काम किया है। जब शाकाहारी बनने के लिए प्रार्थना की, क्यों भाई नहीं बने? निंदा चुगली बुराई मत करो, आपने क्यों नहीं बंद किया? जब कोई अनैतिक कार्य आप करते रहोगे तो सजा पाने के अधिकारी बन जाओगे, आपको डर रहेगा, कर का डर होता है। तो ये बराबर आपसे प्रार्थना की जा रही है, ऐसा काम कोई मत करो कि कुदरत को कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़े, ऐसा काम मत करो। ये धरती माँ है, इस पर कोई जितने जीव हैं सब पढ़ रहे हैं, ये धरती माँ की का परिवार है उसका, और ये जीव सब उसे किया। और तुमने क्यों जीव बनाया नहीं? जब बनाया है तो मारने काटने का अधिकार किसने दिया? सबसे बड़ा तो जुर्म है। तो कहा कि ऐसा कोई काम मत करो कि अगर धरती माँ नाराज हो गई और इसने जरा सी करवट अगर बदल दी, सब चला जाए, कुछ नहीं बचेगा। तो
कहा इतना जगह अपराध मत करो कि धरती मां नाराज हो जाए, और हो रहा कोई नहीं मान रहा। इस पर जीव ये पालती है और ये काटती है। देखिए आप, ये पालती है, सबको जन्म देती, इसी धरती पर सबका परवरिश करती, तो ये काटने वाले और काटने का आदेश देने वाले दोनों तो गुनहगार हैं। सबसे बड़ा अपराधी है सलाह देने वाला। हनुमंता विशास्ता निहन्ना क्रय विक्रय संस्करना चौफरना से कस्य ध्यात का सलाह देने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है। और इस सलाह का दान दिया जा रहा है, इलेक्शन से बांटी जा रही है। क्या है ये सब? किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा कि जो किया उसका परिणाम तो कुदरत दे ही रही, और अब भी करना जब बंद नहीं करोगे तो कुदरत क्या करेगी? क्यों मजबूर करते कुदरत को? क्यों धरती माँ को मजबूर करते हो? अगर ये कहीं नाराज हो गई, करवट लेगी, सब रसातल में चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो बात तो प्रार्थना के तौर पर किया जा रहा है। मैं तो प्रार्थना करता रहता हूँ। अब आप हमारी प्रार्थना न समझो, ना भाई स्वीकार करो, तो फिर हम उसके लिए क्या करें? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी अपनी सेवाओं में, मैं आपसे वही मिलूंगा शाम को। तो वो सबसे मिलता हूँ, ऐसा नहीं कोई कह सकता कि मिले हमारा मैं सबका दर्शन करता हूँ और सबको प्रसाद वितरण करता हूँ, दोनों का, ताकि प्रसाद मिलता रहे तो संभाल बनी रहे। आपका दर्शन करूंगा तो क्योंकि आप सेवा करते हो, सेवक का दर्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। और आज सब लोग सेवकों का ही तो दर्शन करें। हनुमान सेवक था राम का, सब पूजा करें, सब दर्शन करें, जबकि वो है नहीं, दर्शन तो नहीं हो पा रहा, केवल यादगार, उसी को लोग दर्शन मान लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि सेवक सबसे श्रेष्ठ होता है। इसीलिए कहा सेवक वही जो करे शिव खाई, केवल सेवा के अलावा कोई काम नहीं। और करनी दुश्मन की करनी कर रहा, निंदा चुगली बुराई, तो कहती है सेवा कहाँ है? ये साधक का ही तो बाधक हो गया। अब लोग साधक और बाधक नहीं समझ पा रहे। तो ये सब जानकारी सत्संग के द्वारा मिलती है और आपको मिल रही है। हम आप कितने बड़े भाग्यशाली जो सतगुरु ने ऐसा माहौल बना दिया और उनके वचन हमें आप सबको सुनने को मिले। उन्हीं की दया से हो रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये तो लोगों की भूल है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ सुना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जब आप वचन करोगे 1-1 घंटा सुबह शाम, तो आपकी समझ में सब आ जाएगा सच्चाई क्या है, क्या इसकी जरूरत है कि नहीं है, इस प्रसारण की आवश्यकता है कि नहीं है, क्या इसके बगैर और कहीं से काम हो सकता है, ये सब जानकारी आपको हो जाएगी। लेकिन भजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं। जो भजन करते हो ये गंदगी थोड़ी तो बटोरते, गंदगी बटोरना उसका उनका काम नहीं है। भजन करने वाला हमेशा अपने गुरु को और मालिक को दोनों तरफ देखता रहता है कि गुरु की कब दया हो जाए तो मालिक का दीदार करा दे। बगैर सदगुरु के दीदार तो कोई करा ही नहीं सकता है। जय गुरुदेव। चलिए तो आज हमारा स्वास्थ्य बहुत खराब है, लेकिन चूंकि मैं वादा करता हूँ खत्म होगा तो आप याद कर देखो, तो धीरे धीरे ये सब आपको समझना चाहिए। जब समझने लगोगे तो ये सारे आपके काम आ जाएंगे, और नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। अब आप चलिए, मैं शाम को